जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय हो। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय हो। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय जय हो। समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित एक दिवसीय प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। हरे कृष्ण। एम तो अठे बैठा वाला सब महात्मा गण उम्र में माती काफ़ी मोटा है, परंतु आप सबसे निवेदन थी अठे व्यासपीठ माते बेन भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों के विषय में कोई बोलवारो प्रयास करूला। निश्चित रूप थी भगवत कथा है, भगवत वाणी है, वो समस्त जीव रे वास्ते लाभदायक रहेला। सबने हिंदी हजम में आवेला के मारवाड़ी में बोलवारो? हिंदी हजम में आवे सबोने? मिक्सअप जटे जटे मारवाड़ी जरूरत है मारवाड़ी हिंदी में भी। तो कथा प्रारंभ करवार पहला अपन ठाव एनो सीजे के कथारो उद्देश्य का है, आजरो विषय का है, विवाह करवारो उद्देश्य का है। अनेक विवाह हुए हैं। विवाह री जब सीजन आवे जब कतरी पत्रिका घरे भेड़ी वेरी के बटे जाता जाता आदमी थाका वे रहा। मात्र विवाह करवा वास्ते विवाह करे दिया है। आज की तारीख में कणा ने पूछी हुआ कि विवाह रो उद्देश्य का कणा ने ठाने है, विवाह रो अर्थ का है। ए तो भक्त परिवार में जन्मोला जालम सिंह जी विवाह रे माए गो पूजन भगवत कथा रो आयोजन कीधो है, खूब मोटी बात है। कई जन्मों रे पुण्य करे वन्ने घर में एड़ी संतान रो जन्म भी है। आज रा बच्चा विशेष रूप से मु बॉम्बे थी आओ तो बटे देखो कि आज रा सभ्य समाज रा बच्चा पण गलत आदतों में प्रवृत्त हुआ है। यहाँ तक कि पौणी पीवारी वस्तु है पौणी रे वालों प्रयोग करे रहा, नसारी वस्तु अनेक प्रकार की नसारी वस्तु पौणी रे वालों प्रयोग करे रहा है। गलत है। अगर एण स्थिति रे मैं भी कणी परिवार में एड़ो सुंदर फूल रो उदय भी है जो धर्म री स्थापना वास्ते कोई कार्यक्रम करे है तो वनारे वास्ते खूब खूब अनुमोदना है। धन्य है वनारे माता पिता जिन्होंने घर में एड़ा बच्चा रो जन्म भी है। करोड़ों करोड़ों जन्मों रे पुण्य रे प्रभाव थी सेड़ा घर में ऐसा सुंदर पुष्प री प्राकट्य भी है। विवाह रो अर्थ का है, वी यानी कि विष्णु, वाह यानी धारण करना। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जन्नो जन्म भी है वन्नो कर्तव्य बने के भगवान श्री विष्णु री भक्ति करे अने जन्म मृत्यु रे बंधन थी मुक्त बेन भगवत धाम जावा वास्ते प्रयासरत हुई है। 84 लाख योनियों रे मैं भ्रमण करता करता जीव जब मानव योनि में आवे तो मानव योनि एक एड़ी है जिनमें व्यक्ति जिज्ञासा करे कि मैं कौन हूं। आज तक अंति पहला कदे थे विचार कीधो कि हु एम आई, मु कौन हूं, कटाती आया हूं, जीवन रो उद्देश्य कहाँ है। मात्र आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना और आया राम गया राम वही सैलरी हूं अपने पहला दादा परदादा कतरा आया कतरा गियारा दीवार माथे सवारी तस्वीर टांगोली देखे रहा हूं, परंतु अपे तो यू जीवो जनो अपनी तो कभी मृत्यु आवनी ही नहीं है। कोरोना काल में मैं अपने आंखों से देखी हूं बॉम्बे में प्रारंभिक अवस्था में कोरोना आयु तरे
सब लोग देखा अठे कोरोना आई रो अण गली रे में आई रो जब लोग सब लोग देखता के सब लोग मरे रिया परंतु व्यक्ति यूं जीवे रियो तो के मारी मृत्यु नहीं वानी सीजे तो जगत रे मैं ओपे आया हूं जाननो सोचे को अपने आवारो उद्देश्य कहां भक्तों ओपे जगत में क्यों आया हूं दुख क्यों भोगे रिया हूं क्षणिक सुख ने ओपे जीवन रो आनंद री अवस्था मानो दुख री अनुपस्थिति ने ओपे सुख मानवारो प्रयास करे रिया हो परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 8वां अध्याय में कहे दुखालयम अशाश्वतम और जगत है वो दुख रो घर है और दुखल घर में सुख री आशा रखनो मूर्खता है। एक समय री बात एक व्यक्ति जंगल रे रास्ते जा रही हो तो जाता जाता एक तालाब देखो तालाब रे मैं दूर थी एक सोनारो हार देखो जंगल ले मैं एक सारो दिशा में देखियो कोई देखतो तो नहीं है कपड़ा पर नहीं उतारिया मोबाइल हमें वन में छलांग लगाई रही कि हार तुरंत प्राप्त होगा जीव समुद्र रे मैं तालाब रे मैं छलांग लगाई नीचे मिट्टी थी छलांग लगावा थी पानी वो डोलो वोरो कोई देखा तो नहीं पासो बाहर आइयो बाहर आइन थोड़ी देर इंतजार की दो नीचे मिट्टी बैठी वापस हाथ दिखावा लागो वापस मैं छलांग लगाई यूं एक बार नहीं कई बार की तो वनेरे अनेक प्रकार की चोट लागी शरीर में मानसिक रूप से थकान हो रो पण हार नहीं मिल गया जरा अठी तो देखियो कि कोई देखे रियो है या कोई सहायता मांगवा वास्ते तो देखियो दूर एक साधु बैठा बैठा तपस्या करे रिया था पहला साधु संत है वे वन में जाए तपस्या करता आज तो संत वन में जाए तो बड़े डाकू चोर उचक्का इस मलेला कलयुग रे वास्ते वन में जानो पॉसिबल नहीं है। साधु ने देखिया साधु ने क्यों के साधु महाराज जी आपके शरण में आया हूं एक दुविधा है। महाराज जी को कहाँ दुविधा है बोल मु तो समस्या रो समाधान करवा वास्ते बैठो उठे और फिर साधु पाई जाऊं बासी मारे हाथ देखो मारे कदी घर में बच्चा रो विवाह वेला कदी घर में धन आवेला वही साधु पाई जाए वो बोलवा लागो के मारे वो हार अठे पड़ियो पण मले नहीं रियो अन्य समस्या रो समाधान करो तब साधु क्यों कि ठीक है मैं थारो समस्या करूं वो व्यक्ति कहवा लागो साधु जी कणो ने केजो मती थोरे मारे 50-50 आधो आधो करियो कणो केजो मती साधु क्या के मारे अगर धन री जरूरत रहती तो मैं घर बार छोड़े वन में क्यों आवतो हूँ तो सब छोड़े तो अठे आयो तू पासो મને लालच दे रियो મને ग्रह ग्रस्ती में फसावारो प्रयास करे रियो કે મારે કોઈ નહીં સહીતું પણ થન દુખી દેખે ને હું થારે માથે कृपा करूं। साधुओं स्वभाव भक्तों बहुत ही निर्मल स्वभाव जरे भी कणे व्यक्ति दुखी देखे मन माथे करुणा करे। आज समाज में सब लोग दुखी है अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। धनवान व्यक्ति वही दुखी है। आज की तारीख में व्यक्ति लागे के धन कमाओ जो सुखी वो रो सत्य घटना भक्तों बॉम्बे रे में पॉइंट जाड़ी एरिया है बड़े सुबह लोग सब वॉकिंग करवा जाए। आज समाज में एक कुरीति आई है शहरों में लोग और मारवाड़ में तो गाय पालो बड़े कुत्ता पाले घर में मन कुत्तों री देख रखाव करवा वास्ते सुबह सुबह पॉइंट तक जॉकिंग करवा ले जाए। मोटे हेलेरियो तो अचानक एक मूंगी गाड़ी रे में लगभग 60 लाख री गाड़ी में एक व्यक्ति एक स्त्री आया उतरिया कुत्तो धके धके अंदर लाल रे हेलेरिया था एकाएक कुत्ते मल विसर्जन की दो। ऐसी अदृश्य घटना देखे मारो हृदय विहीन वो रो वने हाथ में थी टिश्यू निकाले वन कुत्ता रो मल उठावे ना साइड में राखियो। आज का बच्चा है वे माता पिता री सेवा करवा वास्ते अनेक जो धनवान वे नौकर राखे घर में वो माता पिता री सेवा करवा वास्ते संकोच भी है परंतु कुत्ता री सेवा करवा वास्ते खुद लाइन में लागू लाए। वो एक दुर्भाग्य है वे पण अन्य सुख मोने परंतु तत्वती देखा जाए तो अंति निकृष्ट स्थिति कोई नहीं है। गौ माता रे गोबर ने देखे तो सी 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 यू करे ना कुत्ता रो गोबर उठावा में आनंद आवे। समाज है वो कौन दिशा में जा रही है भक्तों विचार करवारी बात है। देखवा में हंसवारी बात लागे परंतु हृदय थी होशो तो एड़ा लोगों ने देखे दया आवे कि आज री पढ़ी लिखी समाज कौन दिशा में जा रही है। आज समाज गति तो करे रही है परंतु दिशा गलत व्यवहार के कारण गलत दिशा में जा रही है। तो वन व्यक्ति साधु रे पाए क्यों के साधु बोली के मारे तो कोई नहीं सही पण थारी सहायता करवा वास्ते मो थन मार्गदर्शन करो। साधु है वो दिव्य दृष्टि थी देखे साधु क्यों के थारे हार से जे रियो जो थन दिखाई रियो है हार वास्तव में झाड़का माथे ऊपर पेड़ माथे लटके रियो है वन्नी परछाई थन पानी रे माय दिखाई रही है तो जा पेड़ माथे सड़ेन हार ले रहो। भक्तों इन शिक्षा लेवारी बात है जो साधु है वो समाज में मार्गदर्शन करे
अपन अगर साधु और मार्गदर्शन ने मळेला तो निश्चित रूप थी ओपे गलत जग्या माथे प्रयास करे हो। और भौतिक जगत री वही स्थिति है जिकण के वो व्यक्ति वन तालाब ने हार ने ढूंढे रियो तो जटे हार हतो इसने वने इस प्रकार आज रो मानव भौतिक जगत में सुख ढूंढवा रे प्रयास करे, करी परिवार थी, करी धन थी, करी गाड़ी थी, करी बंगला थी, करी कटा थी, परंतु ओपे सब अनुभव करें के एको के कदी सुख आवतो ही नहीं है। एक संत की है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कोई शरीर ती दुखी है, कोई मन ती दुखी है, कोई काने ती दुखी है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी है। आज की तारीख में तो व्यक्ति खुद रे दुखोती जतरो दुखी नहीं है, दूसरों रा सुख देखे न तो दुखी भी है कि वो माती धके क्यों कियो, ईर्ष्या भाव। एक बार एक सास और बहू थी, बहू ही भक्ति की थी भगवान भोलेनाथ री, शिव जी री भक्ति की थी। भगवान भोलेनाथ खूब आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न वह रहा। सोमवार ने जाओ शिव जी रे मंदिर में लोटो ही बैठे राखो लो, वह पौनी है बैठे अपने जाइन खाली जल चढ़ावनो है, शिव जी प्रसन्न भी रहा। बहू ने सेवा की थी, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुआ के बोल काऊ मांगना चाहे तो, परंतु एक शर्त है, जो तू मांगे वनो डबल थारे हाउन मळेला। हाउ थी वणती नहीं थी, बहू रे झगड़ो रहता रोज के तपस्या में की थी, भक्ति में की थी, मन मले वनो डबल हाउन मले है, वो तो ठीक नहीं है। तो बहू थी वही थोड़ी बुद्धिमान थी कि हाउन तो सुखी नहीं रहवा दो। शिव जी ने क्यों पहला तो के मन अतरा धन लाख रुपया मळे रहा, हाउ डबल मळिया, पछे के मारे एक बंगलो बने रहा, हाउ रे बे बनिया रहा, यूं कहता कहता सब मांगियो। अंत में किए कि मन एक छोटू सो हार्ट अटैक पर आवे, वणन छोटू सो हार्ट अटैक आई, हाउ जोरती हार्ट अटैक आयो, हाउ गुजरी रही, वणनो हाउ रो बेयो धन वणने लियो। मु कहणु कहूं चाहूं कि हाउ मले नहीं मले वंती यूरो ये एक शिवजी रो बीजो भक्त तो वणी तपस्या करी, शिवजी प्रसन्न हुआ, वणन क्यों के मांग तो वणी क्यों शिवजी क्यों के थारे पड़ोसी डबल मलेला। वणी मांग्यू के होस्यू के मु भक्ति करूं मारे बाजू वाला डबल मले, वो तो गलत है। तो शिवजी के मारी एक और फोड़ो रही, बाजू वाला रे बे फूटे रही, पछे के मारे एक टोंग तोड़ो रही, बाजू वाला रे बे टूटे रही, के मारे घर रे एक आगे खड्डो बनो, बाजू वाला घर रे आगे बे बनिया रहा, बाजू पड़ी माए पड़े मरिया। तो आज रा मानव वो देखता नहीं कि खुद दुखी है, परंतु बीजा सुख नहीं देखे एकता है। वो अपने जीवन में जठा उदी भक्ति ने अंगीकार नहीं करो, भक्ति रूपी संस्कार जीवन में नहीं आवे, कतराई सुसंस्कार सुविचार भेजो रा भणो रा कदी परिवर्तन नहीं आवे। भक्तों एड़ा कतराई लोगों मुझ ओळखूं जो मैसेज करे प्रतिदिन सुविचार रा, ऐसा दूसरों के साथ बुरा बर्ताव न करे, दूसरों का बुरा न सोचे, परंतु वे पूरी तरह वन में लागू लाए तो अनु परिवर्तन कटाती आवे जब भगवान श्री कृष्ण दिव्य नामों जप करेला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग रे वास्ते महामंत्र है भक्तों। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग हरेक रे वास्ते अलग अलग विधि रो विधान है। सत्य युग में कई हजार वर्षों तक एक इस ध्यान में बैठे तपस्या करता जर भगवान की प्राप्ति होती। त्रेता युग में अनेक प्रकार की यज्ञ रे में आहुति देन कई कई महीनों तक यज्ञ करता जन वणन फल प्राप्त होतो। भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र मुनि लेवा आवे यज्ञ री रक्षा करवा वास्ते प्रसंग थी पे हजमी एको के त्रेता युग रे में यज्ञ रो विधान थो। द्वापर युग में विग्रह पूजा, अबे आजकल तो गरा गुगु वेन ओम जय जगदीश वारे ध्यान तो बटे फरे अगरबत्ती भगवान की करता हुआ कटाती भगवान प्रसन्न हो जाए। द्वापर युग में 10-10 घंटा भगवान रे विग्रह की पूजा करता, पसे पासों वन में बहानु दे के ग्राहक तो भगवान रे समान वे तो वडानी पूजा करो नहीं भगवान की क्यों करो। ग्राहक भगवान नहीं वे तू अपने खुद री सहूलियत रे वास्ते पे ग्राहक ने भगवान की पदवी दी थी। वो एक साधारण मानव है, भगवान की कण वे के भगवान इस तत्व है, मनुष्य जीव तत्व है, वनों में रात दिन रो फर्क है। भगवान समुद्र है तो पे एक मातमूली समुद्री बूंद हो, भगवान अग्नि है तो पे मात्र सिंगारी हो, भगवान विभु है वो पे एक अणु हो। जीव ने ईश्वर कदे समान नहीं वेखता। तो जीवन रे माय जरे पे भगवान रे नाम रो जप करेला ना जरी सो अपने जीवन में परिवर्तन आवे। हरे कृष्ण महामंत्र रे 12 में आचार्य गण कहे से तो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम
श्रेयः कैर्वचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूरजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादनं सर्व आत्मसंपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जिकण के आप अपने शरीर ने शुद्ध बनावा वास्ते अपने स्नान करो, शरीर ने प्रतिदिन स्नान करो, नहीं करता ठंडी रे में शायद नहीं करता वेला कोई कोई लोग, परंतु वैदिक सभ्यता के प्रतिदिन दिन में बेला स्नान तो करना चाहिए शरीर की शुद्धता वास्ते। बेला नहीं करो, एक टाइम तो कम से कम करना चाहिए। तो शरीर ने स्वस्थ बनावा वास्ते आप स्नान करो, अपने हृदय ने शुद्ध बनावा वास्ते कहाँ है मंत्रायते इति मंत्र, मन ने तारवा वास्ते है मंत्र। और जरे महामंत्र री बात आवे जब से अंति ऊपर तो काम कहेंगे। और महामंत्र कलयुग रे माए है हरि नाम संकीर्तन। जिकण के द्वापर युग रे माए विग्रह पूजा थी, कलयुग रे वास्ते आपे न तो ठीक थी विग्रह पूजा करे एकता न यज्ञ करे एकता, क्योंकि यज्ञ करवा वास्ते शुद्ध घी सही है। आज शुद्ध घी लेवा जाओ गाय रो घी 1200-1500 रुपये तक किलो मिले। दीवा करवा वास्ते तो बाजार में जाओ 500 रुपये वाला लाओ, खुद रे खावा वास्ते अच्छू लाओ तो अलग बात है। तो यज्ञ वास्ते शुद्ध सामग्री सही है, शुद्ध ब्राह्मण सही है जो शुद्ध मंत्रों रो पाठ करे। आज ब्राह्मण पण बुलावो, मुडाम तो मिराज बेन मंत्रों जप करे, वो मंत्र काऊ काऊ करेला वक्तो हजम वाली बात है। मैं पहले ही बोलियो कि वो जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम है। आवाज आवे रही है सब तक? समस्या आवती रहेला, आंटियों पे विचलित नहीं बनो, वो एक माध्यम है, अन्य माथे डिपेंड नहीं बनो को तो इस कथा करेला। ऐसा तो आजकल आया है खाली इंस्ट्रूमेंट, बाकी तो पहला ऋषि मुनि वे इस कथा करता। कौन खुला राखे ध्यान थी हॉबल जो वे सके आवाज थोड़ी कम भी है, परंतु अगर अपनो ध्यान थी हॉबलेला तो अच्छे थी हजमे आवेला। बराबर है। तो कलयुग रे वास्ते है हरिनाम संकीर्तन। अपने परम पिता ब्रह्मा जी नारद मुनि थी कहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोड़ अक्षकम नाम नाम कली कलमस नाशनम नत्तः परतर उपाय सर्व वेदे सुदर्शिता। ब्रह्मा जी नारद मुनि ने कहे जो हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षरों महामंत्र है वो इस कलयुग रे माए समस्त प्रकार पापोतियों पर मुक्त करावा वालों है। मैं सब शास्त्रों भणियारा, सब वेद भणियारा, अंति सर्वश्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। कौन कह रही हो? ब्रह्मा जी, परम पिता ब्रह्मा जी नारद मुनि ने कह रही है। तो महामंत्र री महिमा रे बारे में वर्णन करें आप सबसे निवेदन करूं प्रतिदिन अपने पाए 24 घंटा दिन में दिन ने रात मलावे। शास्त्र एम नहीं कहता कि थे भक्ति रे माँ माता घर बार छोड़े वन में जाओ रहा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थान में किए, हे भगवान मैं अपने समक्ष भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मेरे परिजनों को कैसे मारूंगा? उनको देखकर मेरा हाथ कंपायमान हो रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे कंधे से सूखा जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है। मैं अपनों से युद्ध नहीं करना चाहता, मैं वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने डांटते हुए कहे कि हे अर्जुन तुम बातें तो पांडित्यपूर्ण कर रहे हो, परंतु तुम्हारा आचरण है वो गया गुजरा है। तुम्हें घर गृहस्थी में रह रहे हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको छोड़कर वन में नहीं जाना है। तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय रो कर्तव्य कहाँ है? समाज री रक्षा करनी। आज का क्षत्रिय गुणों में स्वाभाविक ही रक्षा रो जज्बा भी है, देश री सेवा करवा रो, प्रेम करवा रो। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा अध्याय 7वां श्लोक में किए कार्पण्य दोषो उपस्वभाव प्रचामि त्वां धर्म समुड्डसेतः यस्य शाद निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन के कि हे भगवान मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण मेरा विवेक खो चुका हूँ, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है उसका मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए। जो अर्जुन भगवत गीता प्रारंभ व्यवहार पहला कह रही हो तो कि मैं युद्ध नहीं करूं, पूरी भगवत गीता होबळवारे बाद अर्जुन उभो वेन भगवान ने क्या बोलो श्री कृष्ण किसको मानना है? यह है भगवत गीता की शक्ति। ये भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को संदेश देते हैं।
आज प्रत्येक व्यक्ति ने भगवत गीता भणवारी आवश्यकता है। आचार्य गण हजमावे एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए। एक वृद्ध व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन का त्याग कैसे किया जाए। एक धनवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दया प्राप्त करने के लिए, और धनहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आशा की किरण प्राप्त करने के लिए। एक ज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए नम्रता प्राप्त करने के लिए, और अज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आशा की किरण प्राप्त करने के लिए। एक घमंडी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए, और नम्र व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक पीड़ित व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए, और संकालु व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए अपने निवारण प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को, भले स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति ने भगवत गीता रो अध्ययन करना चाहिए। मैं छोटा सा जीवन में लगभग पिछला 7 वर्षों थी भगवत गीता रो अध्ययन करे रही हूँ। परिवर्तन आवेला भक्तों, भगवत गीता रे पूरी तो छोड़ो, प्रत्येक श्लोक में अत्री महाकाय शक्ति है कि व्यक्ति रे जीवन नो परिवर्तन करें राखे रहो। अर्जुन रे दृष्टांत द्वारा पे हजबे एको के अपने जीवन में परिवर्तन आवनो निश्चित है। तो भगवत गीता है, भागवतम है, एड़ा ग्रंथों रो अध्ययन करवाती हो अपने जीवन में परिवर्तन आवेला भक्तों। और अगर आप आपने आवा वाली पीढ़ी ने सही मार्गदर्शन देना चाहो, उचित भविष्य प्रदान करना चाहो, तो बच्चों ने अगर मोबाइल, टीवी, अनेक प्रकार यंत्र देयो न देयो हेले लो, परंतु भगवत गीता रो ज्ञान देना खूब आवश्यक है। आज रा युवा गलत दिशा में जा रहा है, जठाउदी भगवत गीता रो ज्ञान प्राप्त नहीं वेला, उन्होंने जीवन में मार्गदर्शन नहीं मिलेला। भगवत गीता हिकावे के अपने कोई छोड़नु नहीं है, मात्र श्री कृष्ण ने, मात्र भक्ति ने अपने जीवन में जोड़नु है। तो मैं कह रही हूँ तो अपने जीवन में एक दिन में 24 घंटा भी है, रात दिन बुलान में क्या कंडे जीवन में कम है घंटा, एक दिन एक रात में 24 थी कम तो नहीं रहता, सुबह 24 घंटा बराबर है। भगवान कणाते भेदभाव नहीं करता है। 24 घंटा में थी 8 घंटा आप कौम वास्ते निकालो रहा। शास्त्र अपना खूब प्रमाणित है, 8 घंटा अपने कौम करना से 18 20 घंटा गधोर वालों कौम नहीं करना है। अपन मानव जीवन मिलियो है 8 घंटा कौम करो। जीवन अच्छे रोटी छोड़ो, मुंह अपने जीवन में 8 घंटा कौम करो, आपने विश्वास नहीं है कि जीवन में खूब अच्छा जीवन यापन करे रहा। यार कई भक्त हैं जो 8 घंटा कौम करें जीवन अच्छा से गुजारे रहे। 8 पसलिया लिया 7 घंटा हुआ वास्ते, 7 घंटा हुए रहियो, कम से कम 7 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा हुए रहियो। अगर ओपे रात रो 10 बजे हुई, सुबह 10 बजे होती, बिस्तर में 12 घंटा पड़िया रहा, बिस्तर थोड़ी ना दिए माथे ओढ़ने हुआ रहेला, तो वो तो बढ़िया रही, तो जीवन यूज हुआ में निकल तो रहेला। 8 15 घंटा हुआ, पसे 5 घंटा कह के परिवार रे वास्ते निकालो, बच्चों रे हाथे। अब आजकल परिवार रे हाथे समय नहीं निकालता, घरे आओ तो फोन में बैठा रही हो, पत्नी खुद रे फोन में मस्त है, मन करो स्टेटस देखे रही है, पति खुद रे फोन में मस्त है, बच्चा खुद रा गेम खेले रही है, आपस में प्रेम है ही नहीं। 8 7 15 20 घंटा हुआ तो ही लारे 4 घंटा वसे रही अजय होती। वे 4 घंटा में 2 घंटा थे गप्पा मारवा में, दोस्तों रहा बातों करवा में परा निकालो, तो ही लारे 2 घंटा वसे। 2 घंटा तो कम से कम भगवान ने दियो। હું આપને અણી કહી રહ્યો કે હું खुद भगवान ने 4 घंटा दूं, जन्म आधार माथे आपने 2 घंटा देवा वास्ते कह रही हूं। अगर कोई व्यक्ति खुद रे जीवन में पालन नहीं करे तो बीजों कहवार अधिकार नहीं है। एक बार एक माता खुद रे पुत्र ने लेने एक साधु पाई गई कि मारो बच्चो चॉकलेट घणी खाए, अने के चॉकलेट छोड़ावो रही। साधु क्यों के 7 दिन बाद आवजो, आजकल तो गाड़ी है फराटेदार एलियन सीधा पहुंची आ रहा हो, खूब दूर थी आई थी, एक दिन एलियन गीजर बैठे पहुंची थी। 7 दिन बाद माता पासी गई, साधु क्यों के चॉकलेट छोड़ाओ, साधु क्यों बेटा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट मत खाना, कल से चॉकलेट छोड़ देना। बेटे क्यों, ठीक है साधु महाराज, चॉकलेट छोड़ दी थी। वो होबड़े माता है वो आश्चर्य सकित रही प्री कि वो बात तो महाराज थे हाथ दाड़ो पहला ही की एकता था, मन पासी क्यों बुलाए हाथ दाड़ो फुटे, अतरी छोटी सी बात तो मुंह भी दौड़ी छोड़े, घर कौम का छोड़े थोपा आई। तब साधु क्यों 7 दाड़ो पहला खुद मिठाई खातो तो, चक्कर खातो तो मुंह जटा होती खुद नहीं छोड़ू हाथ दंती तो थोड़ा बच्चा माथे कटे प्रभाव पड़ेला। आज आप देखे रही हो कि समाज में अनेक कथावाचक आवे, बड़ी बड़ी सुंदर कथा करे, लोगों रे आंखों में अश्रु धारा बहे, परंतु जीवन में परिवर्तन नहीं आवतो है। एक बार एक व्यक्ति कथा करवा गया, खूब अच्छी भागवत कथा करता,
कथा में कहता कौंदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तामसिक वृत्ति भी है, चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, सब प्रकार अनर्थ नशा छुड़ावे रिया था। एक बार एना पत्नी ने कणी बाजू वाली बीरते क्योंकि थारे पति इतनी अच्छी कथा करे थे, कथा में क्यों नहीं आवता? तो मारे करे के कॉम करना पड़े, तो आज मैं थारे कॉम कराऊं, थोड़ी आते आओ मोरे कथा में। माता और स्वभाव है, दयालु स्वभाव है, प्रेम है, बीजों प्रति दया करे कि थारे में कॉम कराऊं, थोड़ी मोरे हाथे कॉम करावे, हाथे आलिया कथा में साधु कहवा लगा पौधा लहसुन नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। वो स्त्री तुरंत फटाती उठी भागी भागी घरे गई, जो भोजन बनाव दो तो कचरा रे पात्र में नोखी बीजू शुद्ध वगर पौधा लहसुन नो भोजन बनायो। कथा करीने साधु घरे आया, जिम में बैठा, पहलो निवालो लीधो मुड़ा में, पत्नी ने क्यों आज पौधा नहीं काटिया? अरे के स्वामी जी मन क्षमा करजो, मूत्रादन थी थोन भोजन करावे रही थी, इतना नम्र हो कि कोदा लहसुन वालो भोजन करे रहा था, परंतु आज मैं कथा में होबड़ी तो मैं कोदा लहसुन त्यागी रहा। तब साधु कहे अरे पगली वो तो समाज वास्ते, तो अपने वास्ते तो वेर कोदा अलग थी काटे लाव। तो वणोरो संस्कार होबड़े कथा होबड़े परिवर्तन नहीं आवे भक्तों। जेठा उदी अपने अपने जीवन में पालन नहीं करो, वटा उदी बीजन कहवारो अधिकार नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति उपदेश तो दिए, परंतु खुद रे जीवन में पालन नहीं करवा रे कारण कणोरे जीवन में वो फलित नहीं रहते भक्तों। तो अपने जीवन में हर एक वस्तु ने पालन करवारो प्रयास करना चाहिए। हाँ, कहवारो अधिकार बने ने जो या तो व्यासपीठ माते भी हमने पास अधिकार वे माता पिता के गुरुजन के आज भारत में देखो फोगटरी सलाह सब देला, फोगटरी सलाह देवा वाला कोई कमी नहीं है, परंतु पालन करवारी बात आवे जने घणो ने क्यों कथा में आवो, मैं तो भगवान नो मन में लियो, तो खाणो मन में खाओ ना, फिर खावानी का जरूरत है। मन में कतरू लियो मन ठाए थे पूरा दिन में कतरे खुद रे हृदय में जाके देखो, कोना ने धोखो देवारी बात में खुद ने धोखो देवारी बात है। पे भगवान रो नौमे से जगत में है जो आपरे हाथे हलवा वालो है, बाकी जीवन में कोई हाथे नहीं आवे। एक व्यक्ति तो वरने 4 पत्नी थी, आज की तारीख में एक संभालनी मुश्किल में, वरने 4 पत्नी थी। तो बड़ो 3 पत्नियों तो खूब समय देतो, परंतु एक पत्नी ने कभी बुलावते नहीं। तो एक हो जाए दाड़ तो हरका हेलता नहीं, राजा राम जी रे दुख आयो, तो वरने अचानक हार्ट अटैक आयो। जब वेद जी ने बुलाया, हाथ देखियो, नाड़ी देखी कि महाराज सेठ जी कुछ दिनों के मेहमान हो, अभी अपनी पत्नियों से जितनी सेवा करवाना चाहते हो सेवा कराओ, अरे बस क्या हमें कोई इलाज नहीं है। वही खुशी को कोई बात नहीं, पहली पत्नी ने बुलाई, पत्नी ने सारी समस्या क्यों कि मैं गुजरा वाला हूँ, तुम्हारे हाथे हली। पत्नी के कहना थोड़ी मृत्यु गए तो इस थे थोड़े रास्ते हमारे रास्ते बीजी कोई नहीं क्यों लारे वे 2 तो है 3 तो है। बीजी पत्नी ने बुलाई कि तुम्हारे हाथे है ली ना कि थोड़ी मृत्यु गए तो तो बीजी शादी करू रही। अरे कम से कम हमें तो मत के वरना लाई रहे हृदय माथे आघात दिया कि थोड़ी मृत्यु गए तो बीजी शादी करू रही। तीसरी पत्नी ने बुलाई, तीसरी पत्नी के मुँह थोड़े हाथे शमशान घाट हो दिया, ऊपर से थे थोड़े रास्ते हमारे रास्ते। चौथी पत्नी तो कभी समय दीधो नहीं, तो कभी बुलाई नहीं थी, बने थी कहाँ उम्मीद राखी। जनो खूब समय दीधो तो बने तो धोखो दीधो रमे जथा उदी किचन में थी। चौथी पत्नी री आवाज आई, स्वामी मुँह थोड़े हाथे हेलूला। बने क्यों मुँह थोड़े हाथे हेलूला? भक्तों वो कोई राजा और नहीं, ओपन हम सब हो। पहली पत्नी है अपनो शरीर, जो शरीर छूटता इस घर वाला जल्दी के हणन ले जाओ जल्दी। अगर व्यक्ति थी प्रेम है तो अपने घर में एक दाड़ू बूढ़ी रखता क्यों ना बॉडी ने, क्योंकि जल्दी हणन तो दाग दियो। तो प्रेम करती तो आत्मा थी तो अपनो शरीर है वो जननों पे सजाओ, घंटों घंटों बनारी मरम्मत करो, कासरे हमें बेन सुंदर सुंदर मेकअप ने अनेक प्रकार श्रृंगार करो और शरीर एक दाड़ो धोखो दईए अपन। बीजी पत्नी धन जिकने लक्ष्मी पे बीजे मृत्यु रे साथ घर रे माथे नाम लखोड़वा फलाना फलाना पुत्र नाम उतारे फलाना फलाना वनो नाम हटावे खुदरू नाम लगावे रो। एक क्षण में वने धन लक्ष्मी रो मालिक वनो पुत्र या कोई ट्रस्ट ने जाए रो है। तीसरी पत्नी अपना परिजन जनो नो पे कोई काम करते वेले होसो मारा परिजन का होसेला, माला करते वेले कोई वेले के आजू बाजू वाला काम केला। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों रे दुखावती व्यक्ति खुद री साधना नहीं करे। तो चौथी पत्नी भजन भक्ति पुण्य जनारी तरफ पे कदे ध्यान नहीं देता, बूढ़ी करवा हमेशा ध्यान दियो, नोम लेवारी बात आवे जब देखो बिना सुना लोगेश बैठा है, और तो फिर भी पुण्य भूमि है।
जटे आज अतरा लोग आया हैं। बाकी आप देखो ला जटे कथा भी बटे लोगों ने बुलावो तो मैं तो मोरे मन थी करो कथा में नहीं आना चाहता। चौथी पत्नी है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.40 में कहें नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहे कि जे क्षण भर भी एक बार भी भगवान नाम लीधुं वो तो महान थी महान भयती थोड़ी रक्षा करेगा। भगवान अर्जुन ने 28 कहे श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान श्री कृष्ण कहे कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति भले श्रद्धा थी या उपेक्षा थी गाली देवा रूप में भी मारू नाम लिए ना वर्ण नाम कदी मुंह नहीं भूलतो। शिशुपाल रो दृष्टांत। शिशुपाल हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने गाली देवाती कदी लारे नहीं रहतो तो, परंतु जरे भगवान श्री कृष्ण वर्ण वध कीधो एक सिंगारी रूप में भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कीधो। कंस री सुदगति हुई। बड़ा बड़ा राक्षसता बनवारी जीवन में सफलता मिली। क्यों? भगवान थी द्वेष करता था। तो अनो मतलब अपने भगवान थी द्वेष नहीं करना है। द्वेष अतरो करो, रावण अतरो द्वेष करे को, कंस अतरो द्वेष करे को तो द्वेष करो, वरना छोटी मोटी गालियों थी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो अपने प्रेम पूर्वक जरा विरोध रूप में अतरो नाम लेवा अतरो फल है तो कोई प्रेम थी भगवान नाम लइए। भगवान भगवद गीता में कहें तेसाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान के अगर कोई प्रेम पूर्वक मारे नाम रो भजन करे तो वने मो खुद ने वने द्वेषो रो। कुरुक्षेत्र प्रसंग भक्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रा ड्राइवर बनिया था, रथ हाकेरिया था। भगवान श्री कृष्ण वनारे घोड़ो री मालिश करता था। एक बार दुर्योधन रे नाई वो भगवान रो भक्त तो एक दिन नाई भगवान री सेवा में अतरो व्यस्त रियो रो, बीमार पड़ियो रो तो वो दुर्योधन री सेवा में नहीं जाए क्यों। तो नाई होशियो का सेवा में नहीं गयो। दुर्योधन अतरो दुष्ट तो बोले मन सजा देला। भगवान श्री कृष्ण वणे नाई रो स्वरूप लेन दुर्योधन री मालिश करवा गया। भक्तों अंतिम मोटा दयालु अंतिम मोटा करुणा में कौन वेह के भगवान अपने भक्तों री हमेशा सेवा करवा वास्ते रक्षा करवा वास्ते। पण भगवान कणो रे नौकर नहीं है। भगवान अपने भक्तों री भक्ति रे वश में आवे न री सेवा करे। धन्य है भगवान श्री कृष्ण। जनन मारवा वास्ते पूतना स्वयं वणन मारवा वास्ते आई थी, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र ने वणरो उद्धार करे, वणन जीवन में मुक्ति प्रदान की। तो आपे विवाह प्रसंग माते कथा करी रहा था। खैर भागवत कथा वो अनंत है। हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। शेषनाग किया कि वो हजारों सालों थी हजारों फनों थी भगवान की कथा रो गान करो परंतु कभी पूर्ण नहीं रहती है। तो भागवत कथा एड़ीस विषय कई कई घंटों तक कई कई दिनों तक कथा हेलती रहे तो ही पूर्ण होती नहीं रहती है। भागवतम अपन प्रारंभ कटा हुई परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी रो हमें जिज्ञासा करें हाथ दिन तक हाथ रात तक कथा होबलता जाए कभी काया नहीं रहता है। आज अपनो खान पान वगड़वारे कारण समय समय माते ठीक थी बे नहीं हेकता, परंतु भागवत में वो शक्ति है, भागवत में वो रस है, अमृत है जन्नो पान करवा वास्ते हमेशा अपना कौन लालायित रहे। रूप गोस्वामी अन्य बारे में नाम री महिमा रे बारे में वर्णन करता हुआ कहें तुंडे तांडविनी रतिं वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कंडारपदेभ्यो स्पृहं चेतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनिता किए बदिर्मृता कृष्णेति वर्णम द्वै। नो जाने जनिता कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि कृष्ण नाम में कितना अमृत छिपा हुआ है। जो व्यक्ति इसका जप करता है वही उसको समझ सकता है, बाकी उसको नहीं समझ सकते हैं। तुंडे तांडविनी रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये। जब मैं कृष्ण नाम का जीवा पर उच्चारण करता हूं तब कृष्ण मेरे जीवा पर तांडव करता हुआ नृत्य करता हुआ प्रस्तुत है। जब हमारे मुड़ाती कृष्ण नाम निकले तो हमारे कानों में प्रवेश करे। जब करोड़ों कौनों इच्छा भी है मने जब वो नाम कौनों रे सिद्धरों हमारे हृदय रे आंगन में पहुंचे सारी सारी इंद्रियां वे जड़ गई। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अहंकार ईर्ष्या द्वेष सारा का सारा अनर्थ में जाता रही। तो विवाह अर्थ है वी यानी धारण करना, वी यानी भगवान श्री विष्णु, वाह यानी धारण करना। व्यक्ति जे जीवन रो उद्देश्य है भगवान श्री विष्णु री सेवा करनी। बाकी सब काम परिवार ने संभालनो, समाज में जानो, अमल में जानो, ये सब साइड रखो में पहला सुवेरे उठे भगवान री भक्ति करना और मुख्य उद्देश्य है। अनन्य भूलनो। आज सब
અને ભૂલી બાકી सब आपे काम करो परंतु भगवान री भक्ति भूली आ रहा અને इस कारण समाज में लोग दुखी है। आज धन धान्य थी परिपूर्ण वेने व्यक्ति दुखी है। पहला रे जमाना में धन धान्य नहीं तो परंतु लोग सुखी था। सुबह सोम भजन करता धन रो काम करता। आज सुबह उठे नास्तो कीधो नहीं कीधो सोराया माथे जाइन 4 जना भेलावे फ्लोना रे घर में यूरू उरू फ्लोना रे बीरत वठे कीरी बनारे विनय यू कीधो अरे कहूं मलेला जणने बाराम केरिया वणने कोई फायदो नहीं जणने जनती केरिया वणने कोई फायदो नहीं मात्र और मात्र वातो करवाती हृदय दूषित वेला सब ठाए तो पिजान जाइन पूछेला आज वठे कहूं उथन ठाए बीजा रे मुडाती होपनो अन होपड़ो में इतरो आनंद आवे हो जब बीजा रे घरी बातों में जतो भक्तों आपने चेतावनी दो एक एक बीजारे घर री भूंडी है वो आपरे जीवन ने कई कष्ट प्रदान करिए। एक समय री बात सत्य घटना है भागवतम में वर्णो वर्णन आयो है। एक राज्य में राजा रहता था वने राजाए ब्राह्मणों री भोजन करावा वास्ते बहुत मोटा भोजन आयोजन कीधो। मोटा मोटा ऋषि मुनियों साधुओं बुलाया मोटा मोटा कढ़ाइयों में भोजन बनावा लगा। पहला कोई सत बीज नहीं थी खुला भोजन बनाता था। ऊपर थी एक बाज है वो मुड़ा में हाथ ने पकड़े ले जाए तो ऊपर थी जातो तो बाज रे सोस रो दबाव पड़ियो हाथ रे मुड़ा में थी जहर है वन भोजन रे में पड़ियो नो भक्त नहीं तो राजान था ने बनावा वाला था ने खावा वाला था पण में दोष कनो रो ने राजा रो दोष है ने बनावा वाला रो ने हाथ रो ने बाज रो वो भोजन खावाती सारा रा सारा साधु गणे वाली मृत्यु हुई थी। वहां तो ठेठ यमराज ने दरबार उद्दी पूछी के अण्णो जो पाप है वो करने खाता में आंखों पे यमराज क्यों के जो उद्दी को हजम में नहीं आवतो ने साइड में पेंडिंग राखो समय आवार बाद ने उन करने भी खाता न खाई। समय गुजरतो गयो वन गांव में एक बीरत रहती वो धीरे धीरे पगती हुई वृद्ध महिला एक बार एक साधु रे टोली वन समाज घर में गांव में जाई रही थी पण साधु ए देखियो ओ घर के ओ गांव में वो अच्छो गांव में कन्नु गांव में पण बीरती दूर थी होबड़ी पूछे के ओ गांव ओ तो वन राजा रो जने राजा है के हजारों साधुओं मृत्यु रे घाट उतारिया रहता। तुरंत ही यमराज चित्रगुप्त ने आदेश दीधो वो सारो पाप तो कन्या बीरत रे डोकरी रे खाता में नखो परो के वो जो पाप राजाए नहीं कीधु बने 12 महीने इंगित कीधु है एक ओगली बने तरफ करो 3 ओगली अपने तरफ पे सब जाने परंतु फिर भी मन को पौनी पिए भोड़ी करो पूरा दिन। भक्तों ओपे अपराध नहीं कीधु बीजारे बाराम क्यों बनो अपराध अपने खाता में आवे और कन्या रो डोकरी माजिया रो दृष्टांत अपने हजमे जीवन में भले कोई करो नहीं करो बीजारी भोड़ी कदी मत करजो। अन भोड़ी ओपे कीधा वगर रे नहीं एकता वनवास्ते हरि नाम जप करनो चाहिए। जब ओपे हरि नाम रो जप करे हृदय धीरे धीरे शुद्ध बहतो जाएगा। लोग कह के टाइम पास करवा वास्ते गेम खेले पत्ता खेले बीड़ी पिए सिगरेट पिए हमारे पास 24 घंटा कम पड़े भक्ति करवा वास्ते के टाइम मिलतो इसलिए तो टाइम पास करनो करें। दुकाने बैठा हुआ फ्री टाइम में भगवत गीता रो अध्ययन करो कोई लेक्चर होबलो कथा होबलो बीजोरी बूढ़ी करवा समय नहीं मिलतो तो बीजोरी बूढ़ी करियो की कर जीवन में कोई करवान निवेश धरीसो अपने जीवन में अपराध भी तो जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री विष्णु की सेवा करनी। एक व्यक्ति खुद जीव मोटो भी है कोई जिम्मेदारी आवे एकलो व्यक्ति भक्ति नहीं करे तो घरे भोजन बनावनो पड़े परिवार ने देखना पड़े जब वो एक कन्या रो सहारा लिए तो बे आत्मा रो मिलन वे विवाह में तो विवाह रो उद्देश्य कहूं व्यक्ति खुद पत्नी एकली पति एकलो नहीं करे तो बे जना मले भगवान श्री विष्णु ने जीवन में धारण करे। भगवान श्री विष्णु सेवा करवा वास्ते शादी करनी है मात्र इंद्रिय भोग करवा वास्ते बच्चा पैदा करवा वास्ते नहीं करनी है। वो एक साइड रो है व्यापार के अपने जीवन में कल्याण करवा वास्ते पुत्र जो अपन पिंडदान करे के वो अपने आप वेला परंतु मकसद अपन ठावेनो से कि भगवान श्री विष्णु की सेवा करनी है। तो विवाह संस्कार सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। वणे ना जो एक मनोरंजन रो साधन बनी रो है डीजे बजावना फिल्मी गानों माथे नृत्य करनो ठीक है मनोरंजन जो साधन है परंतु उद्देश्य ठावेनो से झालम सिंह रे वालों के भागवत कथा और जो गो सेवा गो माता रो पूजन भगवत गीता भागवतम रो पठन है वो अपने जीवन में शुद्ध बनावेला भक्तों। तो विवाह रो उद्देश्य वनो से भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु की सेवा करनी। भगवान भोलेनाथ एक आदर्श ग्रस्त है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रिहारम
सदा वसंतनम विद्यारे वंदे भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना करे न, हमेशा प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ मोन शक्ति दियो कि मैं पारिवारिक जीवन में प्रवेश करे रहा हूँ, मैं भक्ति ने माध्यम बना। भगवान भोलेनाथ ने आप देखे वाले हमेशा कई मुद्रा में, तपस्या मुद्रा में रहे, हमेशा तपस्या में मुद्रा में रहे, ग्रह ग्रस्ती हलावता हुई तपस्या मुद्रा में रहे। तो भगवान भोलेनाथ आदर्श ग्रस्त हैं। भगवान भोलेनाथ री माता पार्वती रे हाथे शादी रहती थी। देवता खूब स्वार्थी है, भगवान भोलेनाथ री शादी करावता था कार्तिक रे जन्म वास्ते, एक राक्षसों वध करना, वो कथा अलग है। परंतु भगवान भोलेनाथ रे विवाह प्रसंगतियों पे कहूँ शिक्षा ले को देवताएं सब तैयार तो किधर शिवजी ने शादी करावा वास्ते, પછી શિવજી રી શાદી વ્યવહાર લાગી। દેવતા તો ખુદ હમવા ગયા રા, આજ પણ યુસ વલ્લાન હમાડવા વાસ્તે જોનિયા હમવા પહેલા જાય કરે, પહેલા જોનિયા પાય ઉભા રહીને વલ્લાન હમાડતા। આજકલ જોનિયા પહેલા જાય કે હું હમે ના હોય, વલ્લા કરતી તો જોનિયા જ્યાદા હમે। દેવતા ખુદ હમવા ગયા રા શિવજી ને છોડીને। શિવજી રે ગણ भूत प्रेत वे सब शिवजी ने कि मोरे स्वामी री आज शादी बेरी है, मोर तो सेवा करनी सही है। कटे टीवी में वीडियो में देखी हुई ला के मुकुट पहरा में विवाह भी है, तो के मुकुट शिवजी रे कटात लावा, जटाओं सुंदर बनावे, जटाओं रो मुकुट बनाई रो भगवान भोलेनाथ रे। पछे के मैं होपड़ियो है कि विवाह बेजर पाउडर भी जो लगावे शरीर है, तो के अपने पाउडर गया शमशान में गरम गरम राख लेना है, शिवजी रे लगाई के पाउडर सुंदर लागे। पछे कोनम कमंडल पहरावे, गया बिछुरा छोटा छोटा बच्चा लेना है, कोनम पहराया भगवान भोलेनाथ। गलाम के हार नेकलेस अच्छा अच्छा होनारा हार पहरे, मोटा मोटा हाफ पहराया गलाम भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ ने सजावे तैयार किया। बारात निकलवा वाली है, आजकल गाड़ियों री फैशन है, मोटी मोटी गाड़ी भाड़ो देन लावे। आज मैं मनक बेवाड़ा भी नहीं भी गाड़ियों री लाइन लानी से जोन जाए जने। तो शिवजी रे गणे होस्यु के अपने तो नंदी महाराज हैं, इन्होंने शिवजी मन माथे पहरावना है। भक्तों होबलवा में खूब मनोरंजन लागे, परंतु एक एक तत्वतियों पे खूब कुछ हिके हेको भगवान भोलेनाथ गला में सर्प धारण करे, अपन सिखावा वास्ते कि होनारा हार पहरेला थोड़े एक दिन मृत्यु रो कारण बनेला, और हाप अपन इंगित करे कि होनारा हार कई बार लोगों ने मृत्यु रे घाट उतारे। लोग जान पड़ी जाए परंतु कोई चोर डकैत ने हार नहीं देता है। इन शरीर माथे भस्म लगा भोलेनाथ अपन दृष्टांत दिए कि और शरीर एकदम भस्म वेवा वालो है, कतरी पाउडर कतरी क्रीम लगाओ, एक तन भस्म लगा वेवा वालो है, अणवाते शरीर ने भजन में लगाओ। नंदी महाराज धर्म रा प्रतीक है। जो कोई व्यक्ति शादी में गौ माता ने नंदी महाराज ने साक्षी बनावे विवाह करे न, गौम री समाज री साक्षी बनावे वनो जीवन है वो सफल भी है। आज पे देखे रहा हो अनेक प्रकार विवाह लोग भागेन शादी करें, खैर बनोरी कोई मजबूरी वेला, परंतु वैदिक परंपरा की है कि समाज री माता पिता री गौ माता री साक्षी बनी से विवाह में। वो अपने शास्त्रों रे में 8 प्रकार विवाह री स्तुति है, 8 प्रकार विवाह वर्णन आवे। ब्रह्मो देव तथैव आर्ष प्रजापत्यस्तथा असुरः गंधर्वो राक्षस चैव पेशासम अष्टमो अधम। 8 प्रकार विवाह है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशास विवाह। सबसे सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह रे में उत्तम ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह है। वन में बे पक्षों की सहमति थी सम्मान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या की इच्छा अनुसार विवाह करना। इस तरह विवाह में वैदिक रीति और नियमों का पालन किया जाता है। बे पत्नी पक्षी वर पक्षी वधु पक्षी बे समधि मळेन कन्यारी पुत्ररी सहमति थी विवाह करावे, जिनमें परिवार रो समाज रो गौमाता रो सबरो साक्षी भी है। वो परिवार जीवन भर वो विवाह है। अपने वैदिक सभ्यता में देखो पिताजी जाता वनी हगाई करे ना आवता, वो विवाह वे तो जीवन भर वो विवाह हेलतो अन समर्पण रे हाथी पत्नी बनोरी सेवा करती। आजकल रे मैं खुद लव मैरिज करे, विवाह रे पहला तो पत्नी ने कहीं तो चंद्रमुखी है, चंद्रमा रे बराबर तुलना करे, चंद्रमुखी है। विवाह रे थोड़ा टाइम बाद सूर्यमुखी, 4-5 साल बाद ज्वालामुखी, जो कभी भी फट सकती है। तो जो लव मैरिज है वो लव मैरिज नहीं, वो लस्ट मैरिज है। मात्र एक दूसरा की कामना पूर्ति करवाते सौंदर्य आकर्षण देखे ना वह विवाह करें, वो विवाह पूर्ण रूप थी राक्षस विवाह है। जो ब्रह्म विवाह है वो
माता पिता री सहमति थी भी है और साधु संतों री सहमति थी भी है, वो विवाह जीवन भर है। जन्म पति पत्नी री रक्षा करवारो प्रण लिए, पत्नी है वो पति की सेवा करवारो वचन दिए। वो विवाह जीवन पर कतरे जीवन में संकट आवे कष्ट आवे, वो पत्नी कभी पति रो साथ नहीं छोड़ती है। वो विवाह उत्तम विवाह है। बीजो विवाह कह रहा है देव विवाह। किसी उद्देश्य के हेतु अपनी कन्या को किसी विशेष वर को देना। राजा महाराजा पहला घणी राजा थी दोस्ती करवा वास्ते अपनी कन्या रो विवाह वंती करावता। वंती कहूँ तो कि वो राजा वण माथे आक्रमण नहीं करे, वो कह रहा है देव विवाह। तीसरो विवाह है आर्ष विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर कन्या से विवाह करना। कन्या ने धन देन खरीदनी हो, आर्ष विवाह कह रहा है। कुछ समय पहला होबड़ियो एक व्यक्ति 15 लाख दिन घर में छोकरा रो विवाह करावे लेना आयो। बनने बाद घर में एक दिन 2 दिन देरी वो बीरत तो बीरी 15 लाख रो नुकसान हुआ रो। तो आर्ष विवाह है, वो अपने समाज ने शोभा नहीं देतो भक्तों। अने करती तो कुआरो रहनो अच्छो एड़ो विवाह करेन काउ जीवन में थे फलित वेला। पहला थी 15 लाख दियो वो थोड़ो काउ भलो करेला, काउ माता पिता री सेवा करेला, काउ थोने समाज में सुख देला। चौथो विवाह है प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग से धनवान व्यक्ति से कर देना। कई बार माता पिता धनवान व्यक्ति देखे वो अपने कन्या री हगाई वठे करे रही। मैं अपने जीवन में देखी हूँ, वहाँ पे धन देखे जड़े विवाह करो ना, वो बच्ची बाद में दुखी रही है। हाँ खूब परिवार अच्छा है, सब एक हरका नहीं रहता है, परंतु ज्यादातर पे धन रे लालच में आवे। अगर पुत्री री विवाह करे धनवान परिवार में करो, वो आगे जाए दुख रूप कारण बने। शास्त्र वर्णन करे कि अपने पुत्री री बीजो रे बेटा विवाह करवा रे पहला अपने पोष योग्यता देखनी चाहिए। पोष योग्यता कहाँ है? पोष प्रकार योग्यता है पहला तो उनको कुल देखना, क्योंकि कुल अगर मजबूत वेला वो बच्चों कदे पहले नहीं। जन्ने पूर्वज धर्म थी जुड़ोला है, संस्कारों थी जुड़ोला है, वन्ने परिवार में कदे पटूड़ा नहीं पाके। बीजो वो नीति थी धंधो नीति थी व्यापार करे के नहीं करतो, नीति रे माथे हिले के नहीं मिलतो है। आज पे मात्र धन देखो, भले वो अनर्थ थी कमाल होवे, अन्याय थी कमाल होवे, अनेक प्रकार जीवो और दुख माथे व्यवसाय खड़ो कितो लोकी नहीं, परंतु धन रहना चाहिए। वो व्यक्ति खुद विवाह कदी तंगो नहीं हलता। तीसरो वन व्यक्ति रे जीवन में वनो यश देखनो चाहिए कि वनो यश कतरो दिशा में वरना पूर्वजों रे बारा में अगर उन्हें महिमा गान भी है तो वनो हजमनो के वो कदी जीवन में धोखो नहीं दिए। चौथा माते आवे सौंदर्य। और पे आज की तारीख में पहला कहूँ देखो फेसबुक माते फोटो देखो वनती सीधो विवाह बच्चा रो विवाह करवा जाए कहूँ करे लड़की रो फोटो बतावे, छोकरा रो फोटो बतावे, मोर छोकरा ने भाड़नो घरे बुलावजो। अरे भाड़िया तो घणो मेकअप करीने आवे रो कहूँ करेला। एक बार एक व्यक्ति विवाह हुआ, जन कन्या थी विवाह हुआ बने। विवाह पहला एक जो मेकअप करवा रो वह ना वन में जाए मेकअप कराया तो सुंदर सुंदर वन पत्नी पति विवाह बाद एक सुंदर आईफोन 13 प्रो मैक्स जो सबसे महंगो फोन 1.5 लाख रो फोन है वनने में एक नोकिया रो 1100 फोन गालियो अच्छे थी पैक करें गिफ्ट पैक करें ले लियो वने पाए। वो जो ब्यूटी पार्लर वालों तो खुश हुआ कि अरे मैंने पत्नी रो अच्छो श्रृंगार किया जो मन गिफ्ट देवा आयो है। बड़ी प्रसन्नता थी। 13 प्रो मैक्स मारा ड्रीम प्रोजेक्ट तो मारे सपना तो कि 13 प्रो मैक्स खरीदो वो आज मन गिफ्ट रे रूप में मिले रही है। फोन ने उत्सुकता थी खोलियो के मैं थी निकलियो नोकिया रो 1100 जो बंद तो बैटरी आई थी। मैं व्यक्ति ने आश्चर्य थी पूछ्યું कि अरे भाई थी मन धोखो की दीधो मैं बॉक्स तो माथे 13 प्रो मैक्स नो फोन मैं नोकिया रो बोले कि थी मन का दीधो तो हादू हड़ो नो मॉडल तो वण अच्छो मेकअप कीधु के मु देखे धोखो खादो रो। आज की तारीख रे मैं क्या थी मन ठगियो में थन ठगियो से हमें बराबर। तो आज की तारीख में अपने मात्र कण सौंदर्य देखे वणा माथे मोहित नहीं बनो है। हृदय में संस्कार वेला ना वे संस्कार अपनी सेवा करेला, माता पिता री सेवा करेला, अपने जीवन भर अपनो साथ निभाएला। सुंदर शरीर रे बारा में तो अष्टवक्र मुनि किए। एक बार राजा जनक री सभा लागी। राजा जनक रे गुरु धारण करना था। गुरु कौन बनाओ? आजकल अपने गुरु के बनाओ गुरु महाराज हजारों शिष्य हुई बने गुरु बनाओ रहा वो कोई सही तरीको नहीं है गुरु बनावा। गुरु बनावा पहला गुरु री योग्यता देखो। गुरु बनावा री कई योग्यता है भक्तों। जो गुरु कह वो अपने जीवन में पालन करे कि नहीं करता वो देखना पहला। गुरु भगवान रो भक्त बना चाहिए।
गुरु कभी खुदरी पूजा करवारो नहीं किए। गुरु माध्यम है भक्त ने भगवान ने जोड़वारो। जो व्यक्ति खुदरी पूजा करावे, खुदरा मंदिर बनावार किए, वो कभी गुरु नहीं वेखता। आज अपने समाज रे में अनेक प्रकार कुरीति हले रही है। वन्य माया पे अज्ञानता रे कारण मात्र गुरु ने माध्यम बनावे रहा, भगवान ने भूलता जा रहे। गुरु और मोटा मोटा मंदिर बनावे रहा, भगवान ने वण कार्य थी गुरु री सदगति नहीं होती, गुरु प्रसन्न नहीं रहता है। गुरु माध्यम है परंतु गुरु भगवान नहीं वेखता होता। तो गुरु कभी खुद ने भगवान नहीं कहता है। गुरु है वो संस्कारों रो पालन करे। गुरु है वो व्यक्ति ने भगवान थी जोड़वारो काम करे। अनेक संस्कार हैं जो ओपे अलग हाथ दाड़ोरी भागवत कथा वे कहण माटे के गुरु कणे बनावनो छे। अन शिष्य एमने को अपने संख्या વધારવા માટે शिष्य बनावता जाओ। कौन फूकिया एक वस्तु छोड़ो रही, अरे पहला थी बेसारो 4-5 तो वस्तु खाए वनमाती के लौकी की सब्जी छोड़ो रही, कोई मैंगो फल छोड़ो रू, ग्रेप छोड़ो रू, गाजर छोड़ो रू, 4-5 तो वस्तु खाए खावा दियो कम से कम। छोड़ावू है तो नशो छोड़ावो, अनेक प्रकार की गलत आदतों छोड़ावो। गंगा जी गया था जो गाजर छोड़े ना आया, क्यों भाई गाजर थी तो आंखों कमजोर गई, खाओ हम थोड़ी हले रखाओ। तो जीवन रे में कोई भी छोड़वा रे पहला या गुरु बनावा रे पहला जीवन में हतरेवार होशनो सुझे। और एक बच्चा ने स्कूल में दाखिलो देरावा वास्ते हतरे जन पूछो, हतरे स्कूलों में चेक करो कि स्कूल में दाखिलो देरावो। और गुरु बनावता रे लिकारे नहीं होता, वो व्यक्ति जाए रही मुझे गुरु बनावो। तो गुरु बनावा रे पहला अनेक बार होशनो सुझे। और पे बात करे रिया था विवाह री, क्या विवाह जीवन में कंती करना सीखे। पोसवो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज। लव मैरिज रो शास्त्रों में वर्णन है, परंतु लव मैरिज कड़ी जन्म स्त्री और पुरुष बे सक्षम वे निर्णय लेवान के मुँह एने कुदरे निर्णय थी मारी पत्नी धारण करो, वो मन कदी धोखो नहीं दिए। राजा दुष्यंत और शकुंतला रो दृष्टांत एक से एड़ो है जो जीवन में एड़ी विवाह करें प्रसन्न है, बाकी सारा लोग दुखी है। लव मैरिज करें, लव मैरिज रो अपने शास्त्रों में तलाक नाम री कोई वस्तु है नहीं, अपने शास्त्रों में कटे वर्णन नहीं आता। परंतु और जो पाश्चात्य संस्कृति है वो अनेक प्रकार की कुरीतियां लेना आयो है। जरा पे परिवार ने साक्षी माने विवाह करो, वो विवाह जीवन भर है। और जो कोर्ट में जाए पेपर में साइन करो, भाड़ारा गवाह लावन करो, वो विवाह कहूँ है लेला। पेपर रे वालुस वो पतलो भी है, बनो प्रेम वे जटाउती आवश्यकता पूरी भी है, बटाउती हाथे रहे जीखने से आवश्यकता पूरी घनी बंद भी है, तुरंत तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। विवाह रे पहला तो क्या मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और विवाह रे बाद क्या कि मुथारो मुड़ू तक नहीं देखना चाहिए। तो वो जीवन की हकीकत है भक्तों। सटो है असुर विवाह, कन्या को खरीद कर विवाह करना। हाथों है राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह करना। आठवां है पैशाच विवाह, कन्या की मनहोशी अचेत अवस्था में लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बनाना और गलत तरीके से उसका विवाह करना। ये जो सारा विवाह है वे सब निकृष्ट है। एकमात्र ब्रह्म विवाह जो माता पिता की सहमति थी भी वो सर्वश्रेष्ठ है। आप सबकी अनुमति लो, कटाओ कतरे बजे होती कथा करेगा, आप सब पे समय है रात्रों 11 बजे होती। जो घर रे मालिक थी अनुमति मिली रही, हमें कोई परवाह नहीं। कन्ने लेट हुए तो भेदोनी हुए तो आप बे जाइए को कथा हेल्थी रही जटावती घर रे मालिक री अनुमति नहीं मिलती। ना नहीं बोले जोक हेल्थी रही। हरे कृष्ण। अपने शास्त्र विवाह करवा वास्ते ना नहीं देता कभी। शास्त्रों में विवाह वास्ते मना नहीं की दोनों है, परंतु शास्त्र आदेश दे के विवाह कीकरण करना चाहिए। बे प्रकार का व्यक्ति वे, एक वे प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। जीवन में अपने भावुकता में आवे क्यों कि मारे विवाह नहीं करना, मारे देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, परंतु मैं गार्ड कतरो के वो आगे जाए अपन ठापड़ेगा। व्यक्ति रो जीवन में प्रवृत्ति वे कहीं प्रवृत्ति मार्ग माथे जाए, कोई निवृत्ति मार्ग माथे जाए। प्रवृत्ति मार्ग माथे जो है वो विवाह करें, धीरे धीरे तपस्या रे आधार माथे निवृत्ति मार्ग रे तरफ पलायन करे। धीरे धीरे जो आसक्ति है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी अहंकार ईर्ष्या अंतियों पे दूर रहता रहता धीरे धीरे पे संन्यास रे रास्ता माथे जाए को।
परंतु जनने बचपन से स्वभाव है कि मारे विवाह करना ही नहीं है, मन में किसी प्रकार की कोई काम वासना नहीं है। सुखदेव गोस्वामी अतरा विरक्त सुडामणि था, जर जाता था के रस्ता थी, जर कन्या वणों देखे वस्त्र पण नहीं पहनती तो ही वणों में कोई विकार नहीं तो आवतो। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज अपेक्षाओं में विरक्त हो, परंतु विरक्त करे ठा पड़े जीवन में। कई ऐसा साधु संत जो खुद ने साधुओं में कई भावुकता में कदम तो उठाए रहो, परंतु समय आवारे बाद विचलित भी रहा। भगवत प्राप्ति वास्ते बे ही मार्ग उत्तम है, एक परिवार, एक प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। परिवार में रहने एक संन्यास लेन, जनने में त्यागरी भावना वो निवृत्ति मार्ग जाए, जो भोगरी भावना वो प्रवृत्ति मार्ग जाए। अपने शास्त्रों में 12 महाजन है, 12 महाजन है, वरने में ज्यादातर है वे गृहस्थ परिवार वाले। ब्रह्मा जी पहला है, ब्रह्मा जी गृहस्थ है, बीजा नारद मुनि। 12 महाजन जो भगवान ने ठीक ठीक जोड़े, उनमें जी पहला है ब्रह्मा जी, बीजा है नारद मुनि, एक गृहस्थ एक सन्यासी। तीसरा शिव जी गृहस्थ, 2 गृहस्थ एक सन्यासी। चौथा है सतुष कुमार सन्यासी, ओकड़ो बराबर है 2 बेरो। पोसवा है कपिल मुनि गृहस्थ, 3 बेरो ओकड़ो। पोसवा है स्वयंभू मनु है विवाहित है, ओकड़ो वो 6 बेरो। अगला है प्रहलाद महाराज विवाहित है। अगला है जनक महाराज वे विवाहित है। भीष्म पितामह वे साधु है, ओकड़ो वो 3 रो। अगला है बलि महाराज वे विवाहित है, हाँ 3। लास्ट है वे सुखदेव गोस्वामी, वे ही सन्यासी है। तो 12 महाजन में 8 गृहस्थ है जिन्हों भगवान ने प्राप्त किया है, 4 सन्यासी है। इनकी कल्पना करे को के गृहस्थ जीवन में रहने पे भगवान ने प्राप्त करे को, क्योंकि 12 महाजनों में गृहस्थ जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपने परिवार में रहता हुआ अनेक तपस्या सामना करना पड़े। जीवन में रहता हुआ, परिवार में रहता हुआ जो भक्ति करें वो सर्वश्रेष्ठ है। जो निवृत्ति मार्ग है वरनी तुलना, जो सन्यासी है ब्रह्मचारी है वरनी तुलना बाइक थी करे, और जो गृहस्थ है वरनी तुलना ट्रक थी करे। मान लो अपने कई स्थान में जानो, होकड़ी जमी है, बाइक तो फटाफट जाइए रो, तो जो ब्रह्मचारी जीवन है वो जल्दी थी भगवत प्राप्ति करावे है, और गृहस्थ जीवन है वो ट्रक है, वरना पूरा लेन जानो, आजू बाजू में देखना पड़े, कतरी समस्या आवे। भक्तों में कुछ जो ब्रह्मचारी जीवन में कोई फायदा है तो कोई नुकसान पण है। वरसाद रे माय बाइक हलावा वालों सीखलाइन पड़ी रो, यहाँ कहीं टक्कर आवे तो मरे पण रहे, परंतु ट्रक टक्कर खाए वो तो चक्कर आवे पड़े। तो जो ब्रह्मचारी जीवन में करी जीवन की शुद्ध व्यवहारी, जीवन की स्खलित व्यवहारी, आज अनेक घटना आवे वो संभावना है। विशेष रूप से कलयुग रे माय, कलयुग में व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्णोक्ति निषेध है। हाँ, करने में ऐसी सदगति वे जो भगवान रे धामती आवला में वन नियमों पालन करे के, परंतु ज्यादातर लोग वन रास्ता माथे विचलित भी हैं। तो ट्रक रो रास्ता लेना वन में बैठा हुता जाओ कदी, परंतु अपने सिद्धांत ठावे से भक्ति करनी है। मात्र ट्रक में बेन पे आनंद बीजो कुशल वाइस लागा के कोई भी आवे हमें वो मरतु जाएला तो वो जीवन बर्बाद विवाह करवाती कोई अपन लाइसेंस नहीं मलतो को अपे पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में लागो ला रही। विवाह लाइसेंस मळवारे बाद पण नियमों रो पालन करनो से। कतरा लोग गाड़ी ड्राइविंग करें, कतरा जना पाए लाइसेंस है ड्राइविंग रो, सबो पाए अठे बैठा होना सबो पाए लाइसेंस है रो, कोई भाषा नहीं अलावता में गाड़ी। लाइसेंस प्राप्त भी सरकार थी तो ही अपने नियमों का पालन करना पड़े। सिग्नल माते जाने ऊपर रहना पड़े, नहीं तो फाइन मारे, हवलदार आवे सीधे फाइन मारे। और घणो ही क्यों अर्जेंट है, अबार में आवे रिया था फाटक बनती रेलवे आप तो इस बंधु बड़ा क्यों मारे जानो है जल्दी भाई खोल ब्रेक पण के ना नियम एंट्री की तरी के मारे फाइन आवे है। नियम रा पालन करना पड़े। लाइसेंस है, गाड़ी खुद रही है, जानो खुद रहे, परंतु नियम रो पालन करना पड़े। विकड़े जी विवाह करवारे बाद पण अपने नियमों रो पालन करना पड़ेला। विवाह रो उद्देश्य ठावण से के विवाह क्यों करे रिया। चाणक्य पंडित की है कि घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहे, परिवार वश में है, पर्याप्त धन है, कुटुंबियों से प्रेम है, उसके लिए जगत ही वैकुंठ है। जन्य परिवार में साधु संतों आवागमन लागू हो रही है, पर्याप्त धन, जीवन अच्छे थी बीते रही है, परिवार में संबंध है, धनवान हो परंतु भाई भाई नहीं बोलता वो कहाँ जीवन में सुखी मिलेगा।
विवाह में अनेक मनुवार करनी पड़े थे, मोरे घरे आवो, वो क्या जमी मारे नो में करावे तो आऊं, मैं जीवन में कहूं सुखी ले जा, तो धन कहूं कमायो। चाणक्य पंडित किए कि जन्ने घर में संबंधियों थी प्रेम है, वन्ने जगत में वैकुंठ है, और जो व्यक्ति भले धनवान है, कतरे पैसा वाला, परंतु कुटुंबियों थी प्रेम नहीं है, घरे साधु आवे तो दरवाजो बंद करे रो, वन घर में कहूं सुख वेला। साधु संतों नो मिलन है वो बहुत ही सौभाग्य थी प्राप्त है। हस्तिनापुर महाराज युधिष्ठिर रो प्रसंग भक्तों, महाराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कीधो, पहला यज्ञ करवाने बाद मंदिर की घंटी बाजती जब ठापड़ तो कि यज्ञ संपन्न हुआ है। महाराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ पूरो कीधो पण घंटी बाजी इसने, तो वने भगवान श्री कृष्ण थी युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछो कि भाई घंटी क्यों नहीं बाजी, कहूं कमी रही? तो भगवान श्री कृष्ण तो सब जानता था। भगवान के थोड़े राज्य में एक साधु है, वो अजय बैठा बने भोजन नहीं कीधो है, अठा बैठा सबे भोजन तो करे ना आया। जालम सिंह जी सबों ने अच्छे थी सेवा की, भोजन कराई सुवेला, नहीं तो यज्ञ अपूर्ण रही रोकनी भोजन कीधा वगैरह गया तो सब कीधो लो। तो साधु पाई गया युधिष्ठिर महाराज के, महाराज आओ थोड़े वजह थी मारे यज्ञ अटको लो, भोजन करो रो। कोई ज्यादा तपस्या करे तो थोड़ो खड़ूस वड़े राट क्या ना हूँ तो नहीं आऊँ, अरे भाई के आवो रा आवे भोजन लियो रो, के ना नहीं आऊँ। अंत में के मारी एक शर्त है कि कहूँ कि हो यज्ञ रो फल मन दियो तो आओ। युधिष्ठिर महाराज के जो पहलो यज्ञ करे रियो वन में थोड़े वजह थी पूरो नहीं हुआ, हो यज्ञ रो फल कटा दी दो थाने। तो साधु के नाम हो यज्ञ रो फल सवा तो नहीं आओ। युधिष्ठिर महाराज मुड़ो लटकावे घरे गया, घरे जाए मुड़ो उतारे बैठा था। एक अच्छी पत्नी जो पति रे दुख ने हजमे एक है द्रौपदी आई, द्रौपदी क्यों काऊ बात है स्वामी, क्यों आज मुड़ो उतारे बैठा हो? तो महाराज युधिष्ठिर क्या थोड़े बसरी बात नहीं है, साधारण क्या पुरुष है वो पत्नी ने सामान्य हजमेरा, पत्नी ने कोई वेलू नहीं करता कि थे बीरज जातो थोन का उठा पड़े, परंतु सफल व्यक्ति रे हाथ लारे हमेशा किने कणी स्त्री रो हाथ भी है, भले वो माता रे रूप में वो, भले वो पत्नी रे रूप में वो, भले वो बहन रे रूप में वो, भले वो पुत्री रे रूप में वो, जीवन में जो व्यक्ति सफल हुआ बनने लारे एक स्त्री रो कन्या रो हाथ भी है। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी समस्या क्यों? द्रौपदी महारानी साधु पाई जाए रथ में बेन, साधु जी क्यों कि आवरा घरे मोरे प्रसाद लेवा आवो, साधु के थोड़ा स्वामी में क्यों है मुँह तो नहीं आऊँ हो यज्ञ स्वा। तब द्रौपदी महारानी की है कि थोन ठानी है साधुगण क्यों है, संत मिलन को सालिए तजमान अभिमान, एक एक पग आगे धरूं कोटि यज्ञ समान, संत मिलन को चालिए तजमान अभिमान, संतों मलवा वास्ते खुद रू मान अभिमान त्यागन तुरंत दौड़नो रो, एक एक पग ओपे आगे धरो साधुअन मलवा वास्ते करोड़ों यज्ञ रे समान है। तो थे एक पग आगे धरियो करोड़ों यज्ञ रू फल मળી है, वन में हो यज्ञ रू फल थे राखजो रू बाकी मन देजो रू। साधु अतरो हबल तमार उठे हेलवारी जगह दौड़वा लागा, तुरंत वठे जाए भोजन ग्रहण कीधो, वडारो यज्ञ सफल गयो। तो यज्ञ में साधु और सम्मिलित बहनों खूब मोटी लाभकारी हितकारी है भक्तों। अपने जीवन में भले कुछ भी है नहीं भी है, परंतु साधु संतों और समागम, साधु और मिलन बहनों खूब आवश्यक है। जिस परिवार में पति पत्नी दोनों मिलकर भक्ति करते हैं, पत्नी पति की सेवा करती है, उस परिवार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण या तो जन्म लेते हैं या फिर उनके महान भक्तों का जन्म होता है। अठे मारवाड़ में तो अपन नहीं पूछता है, बॉम्बे में कथा करवा जाओ जरे ज्यादातर लोगों को प्रश्न भी है, या सारा भगवान भारत में क्यों जन्म लीधो, विदेशों में क्यों कोई भगवान ने जन्म लिया? साधु गणों थी प्रश्न कीधो, साधु और उत्तर आयु साधु संत किए के भगवान अवतार लेवा वास्ते शुद्ध परिवार देखे, जन में पिता पत्नी माता पिता बे भक्त भी है, भगवान री भक्ति करे, वन घर में शुद्ध परिवार में भगवान रो जन्म भी है, भगवान रे भक्तों रो प्राकट्य भी है। विदेशों में माता पिता रो ठिकानो नहीं है, वन में कटे भगवान जन्म लेवा जाएगा। तो जन माता पिता में शुद्ध भक्ति भी है, वन घर में शुद्ध भक्तों रो जन्म भी है। जनो रे घर में माता पिता भक्ति करे, वनो घर में शुद्ध भक्तों रो जन्म भी है। जो माता पिता गो सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, भक्तों की सेवा करे, वन परिवार में सुंदर भक्तों रो जन्म भी है। प्रत्येक व्यक्ति घर में भगवान श्री रामचंद्र जड़ो पुत्र तो साए, परंतु खुद महाराज दशरथ जड़ो कोई नहीं बनना चाहता। अगर वो खुद में घर में पुत्र रामचंद्र जड़ो पुत्र चाहो तो खुद रे महाराज दशरथ जड़ो दानी, महाराज दशरथ जड़ो पराक्रमी अन भक्त बनना पड़ेगा।
वसुदेव जी कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी, बनने बाद बनो घर में भगवान श्री कृष्ण रो प्राकट्य हुआ। एड़ा अनेक दृष्टांत है जिन्हें देवकी और वसुदेव जी, दशरथ और कौशल्या और भक्तों रे बारे में वर्णन है। मदन मोहन डे और रजनी डे जन्मे घर में शिला प्रभुपाद जी रो जन्म हुओ, जो संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति रो प्रचार की दो। जगन्नाथ मिश्रा और शशि माता जन्ने घर में कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु रो प्राकट्य हुओ। और जगत में पण देखो जन घर में पुत्र भक्त है ना, वनो माता पिता अच्छा कर्म करता हुई जरिस पुत्र भक्त होने, भले गो सेवा में वो लागोला हो, भले कणी रास्ता में भी। अगर माता पिता खोटी कमाई की दिए तो भले एक पेटी बे पेटी के बाद घर में पटूड़ा इस पाकेला वन वास्ते। अगर वो खुद रे वास्ते नहीं, कम से कम अपने बच्चों रे वास्ते तो अच्छा काम करो, बच्चों रे वास्ते तो अच्छा धर्म रो काम करो। शुद्ध गृहस्थी रो फल है अच्छी संतान। जो शुद्ध तरीका थी गृहस्थी जीवन यापन करे वनो फल है अच्छी संतान। अगर संतान अच्छी हुई तो धन नहीं हुई है तो ही जोड़े ही रो, वरना थे हजारों करोड़ों कमाऊला, परंतु अगर संतान अच्छी नहीं हुई तो एक सन में गवाई रो। वन वास्ते संतान ने संस्कार अच्छा ले जो भक्तों, विशेष रूप से माता रो कर्तव्य बने कि संतान सही मार्ग माथे लावे। वन वास्ते खुदरे पण अव्वल पड़ेला, कथा में जाजो, बूढ़ी करवाती उसी आवजो। आजकल री माताओं तो विशेष रूप से निवेदन है, ज्यादातर बच्चा रोए तो तुरंत फोन में हाथ में दे रो के फोन देखो पल्लो छुड़ाई, खुद बातों में बूढ़ी करवा में लगा रहा, बच्चा सोनू की दो वो बच्चों रे हाथ खूब मोटो अन्याय करो। पे बच्चों ने अच्छा संस्कार बचपनती, जो बचपनती भगवान की भक्ति इकावे, बच्चों ने अच्छा संस्कार दिए, वो बच्चा रे हृदय में बीज रे रूप में वो पोषण भी है, वो जीवन रे कहीं भी उन्होंने फलित हुए मोटो जाए। वो भक्तों महाराणा प्रताप रे माता जयवंताबाई बचपन थी महाराणा प्रताप ने भगवत गीता रो ज्ञान देती थी, रामायण रो ज्ञान देती। वो महाराणा प्रताप आज समस्त दिशाओं में जुड़ा रहे, आज भी रोशनी फैले रही है। जने भी राजस्थान रो नाम आवे महाराणा प्रताप रो सम्मान रे हाथे नाम ले रहा है। शिवाजी महाराज रे माता जीजाबाई ने बचपन थी अपने खुद रे पुत्र ने धर्म रे विषय में भगवत गीता भागवतम रा सिद्धांत माते जीवन जीणु इकाइयों। जरिस तो युद्ध में विजय वहता तो ही वे जो विरोधी राजा वे तो अपनी पत्नी रो सम्मान करता। अनेक साधु संत जो बचपन थी माता पिता थी शुद्ध संस्कार प्राप्त किया है, वे जीवन में कदे गलत रास्ता माते नहीं किया है। वैदिक सभ्यता में माता पिता बच्चों का विवाह तय करते थे, जो उचित भी होता था और गृहस्थी 100 वर्षों तक चलती थी। वैदिक सभ्यता में माता पिता खुदरे बच्चों, आज भी राजस्थान में तो परंपरा है माता पिता पुत्र विवाह फिक्स करें और वो विवाह जीवन भर हेले। कोई कोई ऐसा उदाहरण आवे जिनमें पुत्र गलत संबंध तोड़े, बाकी ज्यादातर सफल है। वैदिक सभ्यता में अग्नि, रिश्तेदार और गौ माता को साक्षी बनाकर विवाह किया जाता था, वो विवाह फलित होता था। विवाह भी एक प्रकार की तपस्या है जिसका उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है। विवाह एक प्रकार उद्देश्य तपस्या है भक्तों। वैवाहिक जीवन कोई साधारण बात नहीं है। खुद पहला तो एकला रह रही पछे पत्नी रो संग्रह आवे, पछे पुत्र जीवन में आवे, सबरो भरण पोषण करना पड़े। अपनी जिम्मेदारी थी पल्लो नहीं जाड़े एकता कि ना मैं तो खुद ने छोड़े। कई लोग जो विवाह करवा रहे बाद घर गृहस्थी छोड़ने जा रहा है, क्यों करने भरोसे छोड़ो? अगर छोड़नी थी तो विवाह क्यों कीधो कि मैं तो सुंदरी ओढ़ाड़ो वंडे जीवन के बारे में कभी देखियो है। खुद तो जाए रहा फकीर बने जीवन यापन करे, परंतु व्यक्ति ने जननी जिम्मेदारी ली है, वो जीवन भर तक वनो पालन करना चाहिए। भगवान रामचंद्र खुद रे आदर्श द्वारा हिकायो अपन भक्तों। माता सीता रो अपहरण वो 7 समंदर पार जाए माता सीता री रक्षा की दी। आज रा बच्चा गीत गावे 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ जाऊं, परंतु एक भी व्यक्ति जब पत्नी री मृत्यु हुए थोड़ा दाड़ो बाद बीजी विवाह करवा वास्ते होजवा लागे। हाथ जन्मों रो साथ, हाथ वर्षों बाद मृत्यु हुई तो उन्हें होजवा लागे कि हाथ जन्मों रो साथ। भगवान रामचंद्र हाथ समुद्र पार करें गया, माता सीता री रक्षा करी, वो सिद्धांत तो अपने जीवन में पालन करना चाहिए। रामायण मात्र भावुकता में देखो वाला ग्रंथ नहीं है। रामायण होबड़े अपने ग्रह गृहस्थी में किकड़ रहनु है। पिता पुत्र रो का संबंध रहना चाहिए, पति पत्नी रो का संबंध रहना चाहिए, राजा प्रजारों का संबंध रहना चाहिए। प्रत्येक एक एक सिद्धांत अपन जीवन में शिक्षा प्रदान करे। अगर गहराई थी हजमे ला तो अपना शास्त्रों में जीवंत है। शास्त्र में एक एक बात की ओली वो पूर्ण सत्य है। आज वैज्ञानिक वे अनेक शोध करें, थापाड़े के पेड़ पौधों में जीव है। भागवतम में हजारों साल पहला लख्યું હતું કે पेड़ पौधों में जीव है, तो क्यों फालतू में मेहनत करो, खोटो खर्चो करो?
हमें वैज्ञानिक शोध करें क्या कि गौ माता रे गोबर रे में एड़ा तत्व है जो अपन अनेक प्रकार की बीमारियों की रक्षा करें। तो शास्त्रों में तो पहला थी लखोनो है। जीवन रे में मंगल है कि नहीं वनती कोई मतलब नहीं, परंतु मंगल ग्रह माते जीवन हो जे रिया है। लोगों रे जीवन में मंगल नहीं है, दुखी है, अनेक प्रकार की समस्याओं थी उलझोला है, मंगल ग्रह माते जीवन हो जे रिया है। करोड़ों रुपया खर्च करें भौतिक जगत में कई करनू मन को वास्ते समुद्र पानी मीठो करो, वन वास्ते शोध करो, वन वास्ते खर्चो करो। लोग जीवन में मीठो पानी तो मिले, लोग खारू पानी पी रहा है, 20-20 रुपया बोतल देने घरे लावनो पड़े पानी। मंगल ग्रह माथे जीवन हो जाए कहूँ जीवन रो हन में क्या मैं सभ्य समाज रहा तरक्की की दो लिए। हाँ व्हीकल बनाओ, फोन बनाओ, ठीक है वरना अच्छो उपयोग है, परंतु है खोटा खर्चा कम से कम, क्योंकि समाज में सही दिशा निर्देश नहीं है। पहला राजा रहता वे ऋषि मुनियों रे मार्गदर्शन में जीवन यापन करता, राज करता तो ऋषि मुनियों रो मार्गदर्शन रहता। आज ब्राह्मणों की उपेक्षा करवाने कारण, साधु संतों की उपेक्षा करवाने कारण समाज वो गलत दिशा में जाएगी। आज आप देखो जिम रे में लोग बॉडी बनावा वास्ते ट्रेडमिल माते भागे, घंटों घंटों भागे, परंतु 10 किलोमीटर भागवारे बाद पूछो के पोसिया कटे वटेरा वटे भागे तो रियाओ, जीवन में गति तो करे रिया, परंतु जीवन में कोई सही दिशा नहीं है। और सही दिशा भगवत गीता भागवती सोपान प्रदान करे है। आज व्यक्ति खुद के दुखों से नहीं, दूसरों के दुखों से सुखों से अत्यधिक दुखी है। आज पहले इसमें क्यों कि व्यक्ति खुद रे सुखोती जत्रो दुखोती जत्रो दुखी नहीं है, बीजो सुख देखें दुखी है। एक साधारण दृष्टांत ही जो मारवाड़ में हमें तो काटा लाइट जाए नहीं जाती, पहला लाइट जाती जरा पहला क्या करता बाजू वाला रे गीए के नहीं गीए, हाँ बाजू वाला रे गीए तो कोई नहीं, तो सुबह रे गीए खा तो सुखी, अगर एक लो रे गीए तो चिंता है, हो जो रे गीए तो सौगी। 3 इडियट्स मूवी रे में एक प्रसंग 3 मित्र भी वनारो रिजल्ट नेरे रिजल्ट देखवा जाए खुद रू निश्चित ही देखेंगे लास्ट में मरती बियरो तो नोमाई एक तीसरा व्यक्ति रो नहीं आई, दुखी हुआ कि मारो मित्र फेल हुआ रो। थोड़ी देर बाद ठापड़ियो बीजो थी कि मित्र तो फर्स्ट आई हो, तो तेर दुखी हुआ कि वो फर्स्ट आई रो। तो जीवन में मैं आज भगवान श्री कृष्ण माते प्रश्न उठाए, भगवान ने नहीं छोड़ता है कि भगवान ने 16,108 शादी क्यों की थी, वनती कोई आपत्ति नहीं है 16,108 भगवान ने क्यों की थी, खुद रे एक भी नहीं है वनती दुखी है। भगवान ने 16,108 शादी करे तो सब सुखी था, कटई भागवत में वर्णन नहीं आता कि भगवान ने एक पत्नी री वो आवश्यकता पूरी नहीं करे क्या। आज व्यक्ति एक विवाह में पत्नी री मांग पूरी नहीं करेता है, वे भगवान है वे कोई भी करेगी। भगवान ने भजा रामचंद्र रूप में आया था, शहर कथारे लारे कोई अलग सार है, भगवान रामचंद्र रूप में इधर प्रकट हुआ था। जरे भगवान रो सौंदर्य देखे ऋषि मुनि अनेक भगवान मात लालयित हुआ कि भगवान मोरे थोते विवाह करना है। अरे कन्याओं तो छोड़ो, ऋषि मुनि जो हजारों साल से तपस्या करता था भगवान रे सौंदर्य देखे न मोहित हुआ रहा। तो भगवान रामचंद्र कहे कि हमें तो वो एक पत्नी पति हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, परंतु अगला अवतार में तेरे आऊ जत हो रहे हो मो पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो भगवान रामचंद्र जब श्री कृष्ण रे रूप में आया तब लीला पुरुषोत्तम या 16,108 कन्या विवाह करें वनोरो उद्धार की दो वरना एक वेर कारण एक जो राक्षस तो वणन 16,000 कन्याओं 100 कन्याओं बंदी बना रखा था, वणन भगवान श्री कृष्ण छोड़ावा गया। वैदिक सभ्यता में एक स्त्री अगर कणे पुरुष से आती एक दंती ज्यादा बाहर रहती रही तो वो घर में वणन नेता आवा देता, तो भगवान ने वणन विवाह करें वणन उचित सम्मान दी दो। और भगवान लीला करता तो 16,108 विस्तार करें प्रत्येक कन्या रे हाथे अलग थी रहता। तो भगवान री लीलाओं हजमवा वास्ते भगवान रे बारे में होबल नु पलिया भक्तों भगवान ने बड़ा बड़ा ऋषि मुनि जो हजमवारो प्रयास कीधो वे गुजरिया रहा, और अगर भगवान ने उचित शास्त्रों थी श्रद्धा रे हाथे होबले ने कदी नहीं हजमे एको। भगवान माथे प्रश्न उठावाती अपने अनेक अनर्थ आवे, तो भगवान रे बारे में प्रश्न उठावा रे बजाय भगवान की याचना करनी से भगवान मन सद्बुद्धि दियो। दामोदर अष्टकम रो प्रसंग भक्तों पद्म पुराण में सत्यवत मुनि लखे भगवान री महिमा गान करता हुआ नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र यज्ञं मृजन्तं
कराम्बोज युग्मेन सातक नेत्रम् तथा प्रेम भक्तिं स कामे प्रिय च तथा प्रेम भक्तिं स कामे प्रिय च। ये अनेक श्लोकों में भगवान रो महिमा गान करे तो भगवान प्रकट वेन किए कि थारे कौन सुझे मंग थारी भक्ति थी प्रसन्न हुआ। जब सत्यवत मुनि 4 श्लोक में कहे न मोक्षम के मन मोक्ष ने सही दूं कि मुझ जीवन में कोई मोक्ष प्राप्त करनी मारे जीवन रो उद्देश्य नहीं है थे। हालांकि मन मोक्ष प्रदान करवाम धन धान्य प्रदान करवाम सक्षम हो, परंतु मारा तो एक ही इच्छा है कि थोड़ा जो मदन मोहन गोपाल रूप है वो हमारा हृदय में हमेशा रमतो रही है। मारे मन में बीजी कोई इच्छा नहीं आवे, वो इस मारी इच्छा है। भक्तों पे भगवान ने हमें जाओ तरे अनेक प्रकार की मांग रखो, मोटी हारी लिस्ट दखे दी और ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे मारे घरे आवे, बाजू वाला घरे नहीं जाए। भगवान ने हमें जा आरती गावो तो भगवान रो महिमा गान तो करनु दूर री बात है, खुदरी मोंगे सने पर पूरी आरती में मात्र और मात्र भगवान ने हमें मोंग राखो कि मारी इच्छा वो पूरी करो वो पूरी करो। कदी भगवान ने हमें जान भगवान की प्रशंसा की कि भगवान ने थे मन अतरो अच्छो शरीर दीधु, अतरो एडा कई लोग जिन्होंने हाथ नहीं कणोरे पाँव नहीं कणोरे पग नहीं कणोरे ओख नहीं है कणोरे शरीर है वो बीमार है। अपन अगर सुंदर शरीर प्राप्त हुआ भगवान थी तो आप बड़ा सौभाग्यशाली हो। भगवान रे हमें जाओ जब भगवान ने धन्यवाद देनो कि हे भगवान थे मन जो दीदू है वो हमारे लिए खूब है, मुँह थोड़ी किकण सेवा करो। और अक्सर लोगों रे पाए हर एक बहाना हर एक भगवान ने मन कौन किवन के भगवान ने अर्पण करें भोजन स्वीकार करनो। भगवान भगवत गीता में कहीं अपने मनती ने कहता यज्ञ शिष्ट सिंहसंतो मुचंते सर्व किलम्बचे भूचंते ते त्वगम पापा य पचात्म कारणत। भगवान कह के जो मन अर्पण करे भोजन करे वो यज्ञ में अर्पित किदोलो प्रसाद खाए। जो व्यक्ति मन अर्पण करवा रहे सवाए खाए वो पाप खाए। भले शुद्ध भोजन करो थे सात्विक भोजन, परंतु अगर भगवान ने अर्पण किया बगैर खाए रिया हो तो वो पाप रे रूप में खाए रिया हो। तो यज्ञ में अर्पण करवा अर्थ है हमें भोजन आवे। अगर घर में विग्रह है कोई तस्वीर है तो भगवान ने जो घर में वणियो एम नहीं कि एक कवो मेलियो रो भगवान ने हमें थाल भरे एक होड़े साल रो व्यक्ति कतरू भोजन करे वतरू भगवान ने अर्पण करनो। पछे 10 मिनट पर्दो बंद कर भगवान ने जिम्मा देना। पछे भगवान ने कहनो कि अन्न में इतनी शक्ति डालो कि अन्न भोजन ने वो स्वीकार करूँ, मारे परिवार में प्रेम बने, मारे परिवार में सब लोग प्रेम ते रहिए एड़ी शक्ति गालो है। भगवान रो प्रसाद लेवाते अपने हृदय शुद्ध भी है भक्तों। और वो भोजन करवाती व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार का फल प्राप्त हुए। लोगों की हुए भगवान ने अर्पण करें खाओ कि भगवान खुद देवा वाला है, भगवान ने देवा की कहाँ जरूरत है। एक छोटा सा दृष्टांत थी आपने हजमाउला और घर में अठे बैठा जनो भी लगभग सब शादीशुदा है, घर में बच्चा वेला। मान लो कि आप घर पे जाओ, बाहर थी बाजार थी 4 चॉकलेट खरीदी, घर में गया, घर में 2 बच्चा है, 2 बच्चों ने 2 चॉकलेट दी थी। बच्चा प्रसन्न हुआ, चॉकलेट देखें तो आज का बच्चा खूब प्रसन्न हुआ। पर मैं एक बच्चा तो 2 भूखण रहवा 2 चॉकलेट खाए रही। एक बच्चों में थी 1 चॉकलेट के पिताजी खोले खराब है, पिताजी थे खाओ एक खुद खाए। हालांकि वो पिता बाजार में 10, 50, 100 चॉकलेट खरीदे खाए एक तो परंतु जो बच्चा खुद के हाथों से खोल के अपने पिता को खिलाता है वो खाने में पिता को जो आनंद आता है उसे हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। उसी भांति जगत में सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, पानी जल हवा सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, उसे हम भगवान को अर्पण करें। हे भगवान तेरा तुझको अर्पण, तुमको प्रदान करके फिर मैं स्वीकार कर रहा हूँ, जरे भगवान प्रसन्न हुई है। जीवन में अगर घर में विग्रह नहीं है तो कम से कम हमें फ्लेट आवे, भूखड़ रहे वालों जो 10 जनवरा भूखा डायरेक्ट खावा नहीं ढूंढनो, प्रार्थना करनी हे भगवान थे मन तो अच्छो भोजन प्रदान की दो। कई लोग जो दाना बेट भोजन नहीं मिलतो भूखेस रहे थे मन प्रदान की दो तो मोथारो कृतज्ञ हो भोजन ने आप भोग लगाओ पसे मैं प्रसाद रूप में स्वीकार करूं। वो भोजन भक्तों अपने जीवन में जाए अनेक प्रकार की सुकृति पैदा करें। जब तक मन भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। जटाऊ दियो अपनो मन भगवान में नहीं लेना, घरे कतरू धन सो तो परंतु सुखी नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्यों मन मना भव मद भक्तो मध्याजी महाम नमस्करो। हे अर्जुन मन मुझ में लगाओ, अपनो मन कटे लागो है
चाय में बाजू में चाय ध्यान बटे ज पड़ी रहो, कथा भले हमें बेन बैठा हो बटे ध्यान करे रहो। कटे परिवार में, कटे मूवी देखवा जानो, कटे विवाह बैठक में जानो, पत्रिका आवे, पत्रिका में विवाह कदिए कोई नहीं देखतो, प्रति भोज पहला दिखाए, प्रति भोज कदिए। तो अपने मन भगवान में लगाओ। भोजन तो अपने आप कुत्ता बिल्ली वे सब खाए, खुद परिवारों भरण पोषण तो कुत्ता बिल्ली जानवर सब करे। ओपे अच्छो घर बनाओ, सीढ़िया कतरो सुंदर घोंसलो बनावे, ओपे बनावे को सीढ़िया को घोंसलो, अपने परिवारों भरण पोषण ओपे करो, कुत्ता ही करे। ओपे अच्छा घर में रहो, कुतरो मूंगी थी मूंगी गाड़ी देखे मंडे ने से जान हुए रहो, कोई मेहनत नहीं करतो, एक गीतो बीजी रहने से जान हुई है। जाने के गाँव राजा तो ऐसे। तो अपन मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है भक्ति करवा वास्ते, भगवान ने भेंट रूप में अर्पण करें भोजन स्वीकार करवा वास्ते। जटाऊ जो अपनो मन भगवान में नहीं लागे दुखी रहियो ला। भगवत गीता रो दृष्टांत भक्तों, अर्जुन अतरो सक्षम तो क्षत्रिय तो अनेक शक्तिशाली था, स्वर्ग में जाए वो वठन इंद्रदेव ने प्रसन्न करने आए, तो भगवान भोलेनाथ ने पण युद्ध में प्रसन्न किया था। वो अर्जुन भगवान ने हमें लाचारी लेता हो कि संसलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रमण्य वायुरेशुकरम। हे भगवान, मैं अपने गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, परंतु मैं अपने मन को वश में करने में असमर्थ हूं। जब अर्जुन मन को वश में नहीं कर सकता, आपकी हमारी क्या योग्यता है। परंतु भगवान कह के अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन सक्रियते, हे अर्जुन तो निरंतर अभ्यास द्वारा मारो चिंतन कर, मारो भजन कर, धीरे धीरे हो मन वश में आवेला। कलयुग रे वास्ते कहो है अभ्यास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निरंतर भगवान रो भजन करेला, भगवान रे नाम का जप करे, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांते। भगवान कहे जो कोई व्यक्ति निरंतर मारो भजन करे वरन मो बुद्धि प्रदान करो कि सही कहो है गलत कहो है, वरना उचित निर्णय की कर लेना। आज अनेक व्यक्ति धनवान है परंतु सही गलत रो परख नहीं हज में एकता है। धनवान व्यक्ति गलत काम करवा में धके हुए हैं, भले समाज में आवे अच्छा बने ठणे सो होता, परंतु परिवार में घर रे पीछे अनेक गलत काम अनेक गलत आदतों में लागू लावे। तो कोई धनवान व्यवहार शुद्ध चरित्र वालों नहीं वे, एक तो जठाउती संस्कार ऊंचा नहीं वे, उठाउती व्यक्ति जीवन में फल में एक तो अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है, अपने संस्कार अपना ऊंचा करना है। और गुरु महाराज है वनाती एक बार एक शिष्य क्यों कि महाराज आपरी आवाज अतरी स्लो है, कोई व्यक्ति अच्छे थी होबळे नहीं है तो, परंतु आपरो आचरण अतरो ओसो है कि कोई भी व्यक्ति देखे नहीं के अपने परिवार में आप एक काम करो, काम कियो वो बच्चों नहीं हो तो, परंतु काम करो वो बच्चों जल्दी ही केला। एक बार एक परिवार में एक पिता बैठा था घर में, बॉम्बे री बात है, दरवाजो बंद राखे, बॉम्बे बैठे तो अभी खुल्लो राखो, कोई भी आवे बॉम्बे में दरवाजा बंद राखे। दरवाजा बंद तो बाहर कोई आवे बेल बजाई, पिताजी कमरा में कोई काम करता था, छोकरो भागू भागू क्यों, छोकरा क्यों बाहर आया, अंकल क्या बेटा जाओ आपके पापा को बुला के आओ। तो बेटो भागो भागो माँ आयो, पिताजी ने क्यों पिताजी कोई बाहर आया है। तो बाहर पिताजी माँ क्यों बेटा अंकल ने जान कहे कि मैं घरे नहीं हूँ, क्यों बेटा अंकल को जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। बच्चा सरल स्वभाव का बाहर जाके बोल दिया, अंकल अंकल पिताजी बोल रहे कि वो घर पे नहीं है। भक्तों हंसने की बात नहीं है, तत्व से देखा जाए तो हम भी अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं। और बच्चा ने क्यों झूठ नहीं बोलनो, परंतु ट्रेन में सफर करो जरे, भले बच्चों 6 साल हो घर थी निकलो जरे हिकावा लागो, टीसी पूछेला 5 साल के जे पहुंचती ज्यादा मत के टिकट लागेला, अपने 500 रुपया 1000 रुपया वसावारा चक्कर में अपने बच्चा झूठ बोलवा हिकावेरिया। ओपे घर में बच्चा क्यों टीवी नहीं देखनी, खुद टीवी घंटों घंटों देखा, बच्चा क्यों फोन नहीं देखना, ओपे घंटों घंटों देखता रहा। मारे खुद रो जीवन रो अनुभव बच्चों ने हिकाओ घर के टीवी कम देखनी। एक बार मोदी जी रो भाषण ले रही हो तो समाचार देखे रहा था, बच्चों क्यों मैं खानो खाता हुए टीवी नहीं देखनी, टीवी हले रही थी मैं भी देखवा लगा। बच्चों के मारे खुद री बेटी 5 साल री की है कि पापा थे मन तो क्यों टीवी नहीं देखनी थे, तो देखे रहा खानो खाता खाता। तो बच्चा ओपे काम करो सुख करो रो, परंतु वो डांटवारो विषय नहीं है, खुद रे शिक्षा लेवारो विषय है कि निश्चित रूप से भले शिक्षा बच्चों क्यों न दे, परंतु अगर सही है तो उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। अपने जीवन में जठाती भी शिक्षा मिले, अगर उचित है तो उन्हें स्वीकार करें, उन्हें पालन करवारो प्रयास करजो।
बच्चा अगर कोई कहे तो आपे कहूँ क्यों थू तो जे काले काले जन्म मैं अड़ी तो कई दिवाली देखी तू मन का हिकावे, परंतु थे तो अनर्थो रूप में दिवाली देखी, मात्र पटाखा फोड़िया है। वो तो वास्तविक दिवाली रो अर्थ ज में कि अनेक घरों में दीप कीकण चलावना है, अनेक घरों में परिवार में रोशनी कीकण लावनी, वो वास्तविक दिवाली है। तो जटा उद्योग अपनो मन वश में नहीं बटा उद्योग सुखी नहीं वेखता, मन में वश करवारो एक ही उपाय है कि भगवान की भक्ति। आज लोगों ने क्यों है कि भक्ति करो तो कहूँ कि मन संगा तो कसौटी में गंगा, मन संगा होना चाहिए। अरे मनीष तो संगा नहीं है, मन में अनेक प्रकार अनर्थ भरोला है, मनखोरी बना रही है, घरली बात वे सब मन में जंजाल भरोला है। भगवान नु नाम लेवा में खूब दुविधा भी है। कई बार बैठा बैठा देखो ला कई सवारे में लोग बातों करता रहेला, परंतु कथा होबड़वा में भगवान नु नाम लेवा ताली बजाड़वा क्यों तो अनेक प्रकार मौत आवे। कथा में कीर्तन में ताली नहीं बजाड़े, मिराज खातो वेले कदे वाला ताली बजाड़े हाथरी रेखाएं बनाने में अनेक प्रकार अनर्थ पैदा करता। भक्तों, मन को भगवान में लगाने का श्रेष्ठ तरीका है भागवतम। भागवत सप्ताह आयोजन करवाती वेद व्यास जी प्रमाणे भक्तों, वेद व्यास जी भागवतम करे लखी थी समाधि अवस्था में वेन नारद मुनि परामर्श दीधो के थे सारा ग्रंथ, सारा उपनिषद, सारा वेद पुराण लखियारा, परंतु वेद व्यास जी प्रसन्न नेता, संतुष्ट नेता, तो उन्हें गुरु ने याद किया। नारद मुनि प्रकट हुआ। नारद मुनि क्यों के थे सब शास्त्रों तो लखिया, परंतु भगवान री भक्ति रे बारे में, भगवत श्री कृष्ण री भक्ति रे बारे में कथारो वर्णन ने कीधुं जरावती थे संतुष्ट नहीं होता, शास्त्रों बनवा वाला कटाते संतुष्ट वेला। हमें मुथोन कथा करियो मु खुद जीवन में एण माथे मन विश्वास नहीं है तो थोड़े जीवन में कटाते विश्वास आवनो। तो वेद व्यास जी क्यों थे खुद संतुष्ट नहीं हो तो बनवा वाला कटाते संतुष्ट वेला। तो कि काऊ करो तो कि ध्यानस्थ अवस्था में भागवतम रो निर्माण करो। तो वेद व्यास जी ध्यानस्थ अवस्था में हुआ, वेद व्यास जी बोलता गया, गणेश जी लगता गया। जैमिनी ऋषितावन में कोई अगर करेक्शन करना, कोई शब्द गलत करता तो सही करता। लगता लगता एक दाड़ो प्रसंग आयु के सन्यासी रे पहला तो क्यों के पुरुष रे कलयुग रे माए या भले खुदरी पत्नी खुदरी पुत्री या माता रे हाथ पण एकलो ने रहनो, क्योंकि कलयुग है वो खूब खराब है, भयंकर है भक्तों। करे काम वासना जागृत में कोई ठाने पड़तो। जैमिनी ऋषि वटावती तो हो बोलियो, परंतु एकार क्योंकि सन्यासी रे भी कणी स्त्री रे हाथे एकला नहीं रहनो। जैमिनी ऋषि सन्यासी था, इंद्रियों वश में कीधोली थी। वडो प्रश्न उठ्यो कि गृहस्थों रे बारे में तो क्यों ठीक है, सन्यासियों रे बारे में थे अड़ो कियो। शाम रो समय वो तो लगभग 500 बजिया हुई, संध्या वंदन रो समय हुआ तो वेद व्यास जी क्यों के कई बार कोई व्यक्ति जो तपस्या करे, साधना करे, वो खुद शक्ति माते घमंड भी है, वो करी कहवाती नहीं हजम तो है, वने डेमो दिखावना पड़े। वेद व्यास जी को ठीक है आज री कथा 28 स्थगित करो, काले वेद लखनऊ चालू करिए। तो काले उदी मोहाने काले 9 सब लखे सुबह उठे, रात हुई, सब अपने अपने कुटिया में जाने उतारा। जैमिनी ऋषि हुता था, बाहर वर्षा वहले रही थी भयंकर। दरवाजो खटखटायो, रात्रो 12 बजिया। जैमिनी ऋषि उठे, दरवाजो खोलियो तो बाहर थी एक सुंदर कन्या वस्त्र भिगोला बारिश रे माए दरवाजा माथे उभी है। जैमिनी ऋषि क्योंकि पहला तो के माए प्रवेश नहीं है, तो क्योंकि थे साधु दयारी प्रीति मूर्ति मन प्रवेश नहीं देता। मुँह बाहरी औरत जात बीरत जात ला राते करे लातो कटे जाऊला, रात तो भटकी रही हो। जैमिनी ऋषि खुदरी तपस्या माते घमंड तो जैमिनी ऋषि वड़न माए प्रवेश दीधो रो। पण जैमिनी ऋषि क्यों के या तो थू अंदर या मोरो थू माए ऊपरी मुँह बारे जाने हूँ। पण के एक बात हो बोलजे तो बारे जाए तो दरवाजो मुँह पण बजाणो तो खोलजे मती, नेतर के वो सिद्धांत रे खिलाफ वेला। बारे आवे ने उतारा, दरवाजो बंद कीधो, परंतु जो स्त्री रो सुंदर शरीर देखियो तो जैमिनी ऋषि शांत ने बैठे रहे। मन में अनेक प्रकार की उद्वेगना हलवा ठोकी, अनेक प्रकार का काम उत्पन्न होवा लागो। तुरंत ऊँग में ऊँग नहीं लाग रही थी। उबा हुआ दरवाजो खटखटायो कि दरवाजो खोलो, के थेस तो ना दी दो, मुँह दरवाजो नहीं खोलो। अरे क्या मुँह घर रो मालिक थो, मारे घर में धनी हुई दरवाजो नहीं खोलती है क्या? ना दरवाजो तो नहीं खोलो। जैमिनी ऋषि काम अतरो उत्तन हुआ कि बनोती रेरोण ने लारे दर बेन कुटियारे माथे चढ़िया दर माथले जो सपरो फाड़े मैं पड़िया। माए जैन प्रस्ताव राख्यो कि मारे हाथे शादी करो, मारे हाथे शादी करनी अबारेस करनी है। मैंने कन्या क्यों के शादी करवा वास्ते हाथ फेरा लेना पड़े अग्नि रे। हमें एक काम करो, अग्नि तो नहीं है पण थे मन घोड़ा घोड़ा में थे घोड़ो बनो मु तो घोड़ा माथे बहु और कुटियारा हाथ चक्कर लगाओ पछे मोता तो विवाह करो। जैमिनी ऋषि के रात्रो कौन देखे बराबर एक फेरो खाधो, 2 फेरा फरिया, 3 4 5 6 हाथो फेरो फरियो
मन मन में प्रसन्नता की हमें मोड़ाती विवाह करूं जनिस निसे उतारिया के देखियो को हमें तो वेद व्यास जी के काले काऊ क्यों तो हमें क्या काऊ थोड़ो विचार काऊ है सन्यासी रे रूप में थोड़ो काऊ विचार है तो अरे छोड़ो हमें सुबह तो परे भैया हमें मुंह लखो थोड़ो कियो थे भक्तों कहवारो अर्थ है कि जैमिनी ऋषि इतना मोटा तपस्वी था वनोरे जीवन में भी जब काम सवार हुआ ना तो वह जीवन में अपने खुद ने रोके नहीं किया अपने हजम नो सही है कि मर्यादा मरियो जरे भी एकली स्त्री जो पराई स्त्री बनो हाथी एकला में कभी नहीं रहना अगर उन्होंने बात पण करनी है बना पुरुष ने या किसी बच्चा ने माध्यम बना उन्होंने बात करनी और अपने वैदिक सभ्यता में देखो भक्तों कहीं बुआड़ी रे ससुर की बात करनी है तो बच्चा रे थ्रू बात करे वो मर्यादा है और मर्यादा ने बनावे रखनी अपने जीवन में ऐसा कोई काल्पनिक या मनोगणन कथा नहीं है मनगणन सिद्धांत नहीं बढ़ा है शास्त्रों माथे जो अपने परंपरा आवे शास्त्रों आधार माथे हले रही है तो फिर अनेक प्रकार प्रसंग हुआ अपने जीवन में विशेष रूप थी अनेक समय भी आवे समय री मर्यादा पण अपने में है तो कथा में सार रूप में अपने अध्ययन नो सही है कि विवाह है वो कण उद्देश्य थी करना सही है विवाह करवारो विशेष महत्व काउ है तो पे आज अनेक प्रकार की कथा होबली कोई याद रियो कोई पोतरोनारा परंतु भले याद रिए नहीं रिए वो अपने जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से लावे और पे रोज भोजन करो खानो खाओ काले कांडी सब्जी खाती थी याद है एक दिमाग में जोर दियो काल को तो याद भी है 10 दाड़ो काला लो तो नहीं भी है तो 10 वर्ष पहला याद बिल्कुल नहीं भी है और पे कई वर्षों थी अपने पति रे या माता रे आती भोजन करे रिया भले वो याद रही नहीं रही परंतु अपन शक्ति मळे रही है शरीर तंदुरुस्त वे रही है वनी इस प्रकार भगवत गीता भागवत माते भले याद रही नहीं रही है अपने जीवन में परिवर्तन आवेला भक्तों निरंतर होबलता लेजो जीवन में समय निकाले कथारो सहारो लेजो जीवन रो एकमात्र उद्देश्य है जीवन में भक्ति ने धारण करना भागवत कथा में आने के लिए भाग्य की आवश्यकता है आज देखो जीवन में कतरा लोग अठे बाहर फरता हुए परंतु कुछ गिना सुना लोग आए हैं भाग्य री बात है और पे कथा में आवा पण तो ही मन कटे भटकतो रही लिया फोन में वेला या ध्यान भटकतो वेला वो सौभाग्य री बात नहीं एक संत अजमावे के पे मोटी मोटी होटल में हेलेन जाओ तारा अपनो प्रयास करें जाओ रहा परंतु मैं प्रवेश करवा वास्ते पिया सोई जे पीसा नहीं में तो मैं नहीं आवा देता है तो कथा में आया वरने बाद भी कथा होबड़नी वो अपने पुण्य की आवश्यकता है तो आज पेठे आवे कथा होबड़ी है कोई साधारण बात नहीं है भक्तों वो खूब कई जन्मों और पुण्य प्राप्त हुआ जरे भगवत कथा होबड़वारो सौभाग्य प्राप्त हुई है वो कोई बाजार में किलो रे भाव थी मळवा वाला ज्ञान नहीं है कोई सब्जी नहीं है कि बाजार में गया खरीदे लेने आया वो कई लोगों रे जीवन ने परिवर्तन करवारो प्रसंग है अने कोई साधारण तरीका थी मत लीजो आप रे हमें झोली फैलावन भिक्षा मांगे रियो और सिद्धांत ने जीवन में खूब आतुरता थी ग्रहण करजो प्रतिदिन प्रातः काल उठेन अपने शारीरिक कार्यों थी निवृत्त वेन हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस हरि नाम की महिमा को जानकर वरनो सहारो लेजो भक्तों वो इस जीवन में हाथे आवेला बाकी सब अठेस पड़ियो लेला और पे देखे रही हो सब लोग दिन ब दिन कोई व्यक्ति 10 साल की उम्र में कोई पसी कोई तरी कोई 40 साल की उम्र में कोई कैंसर थी कोई एक्सीडेंट थी कई लोगों की मृत्यु हुई है वहां पे होशों के बुढ़ापा में जाए भक्ति करिए बुढ़ापो देखियो कि नहीं बुढ़ापा की परिभाषा का है जीवन के जो अंतिम क्षण है वही बुढ़ापा है और अगले क्षण में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता तो आज से ही जीवन को सफल बनाने की तैयारी करो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दस्न विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुच्यते आशा भिन्नम अंगम गलितम अंग है गलेरा समड़ी लटकवा लागे मुड़ा मेला दौद पड़ेरा राम नाम लेवारी जगह जाओ राम री जगह फाम सब निकले रोम नोम ठीक ते नहीं एकता माथा मेला बाल झड़ेरा बे पगोरी जगह तीसरी लाठी री आवश्यकता पड़े अगर कभी बैठा रहा तो उबा व्यवहारी सकते नहीं है और उबा हुआ तो व्यवहारी सकती नहीं है वन अवस्था में अनेक कफ निकले खोसी निकले वन में करे पे भगवान नाम ले अकेला एक बच्चों परीक्षा में एक बार पास व्यवहार वास्ते साल भर मेहनत करे तो जीवन ने अपने सफल व्यवहार वास्ते जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगा भक्तों भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहें अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः कि अंतिम समय में एक बार भी मारो नाम लिया ना वो मुक्ति प्राप्त करेगा
परंतु भगवान क्या कि कोई मारे हाथे धोखो करवारो प्रयास करे, सलियों में सबसे बड़ा सलिया मैं हूं। अंतिम समय नोम लेवा वास्ते जीवन भर नोम लेना पड़ेगा। कई लोग हैं जो अंतिम समय में नोम भगवान को नहीं ले सकता है। एक बार थोड़ा सा समय लो, आप सब रे समय ज्यादा लीधो रहो। एक बार एक खूब धनवान व्यक्ति था, जीवन री अंतिम सांस गणे रही तो सब बच्चा घरे आया था। मृत्यु रे समय बने क्यों के गा जा, कहो क्यों गा जा, प्राण त्याग गया रहा। बच्चे खुशियों का काउ कहनो साहब, पिताजी कोई संपत्ति रे बारे में कहता वही कटी खजानो गाड़ो लो भैया, अतरो धन तो है तो वीर कटी न कटी घर में गाड़ो लो भैया, वो कह कहता वही अठीन बटीन पूछता स्थिति ठापड़ियों के थोड़ी देर प्राण कणी क्यों के रहे। अगर करोड़ों रुपये की मशीन वो लगावी है तो थोड़े प्राण है जीवित में, इनको अंतिम इच्छा के है कि करोड़ों रुपया खर्च करे ना मशीन लाइयो लगाइयो। पिता जागृत हुआ, बोले पिताजी काउ कहना चाहता था कि बेटा गाय झाड़ू खा रही थी, लियो करो बात कि अंतिम समय में रोम रू नोम लीधु हो तो जीवन उद्धार पर अभियो, पण के गाय झाड़ू खाती रे खावा दे था मरे रियो तो गाय रे जारा में होसे रियो। तो भक्तों मुँह आपने कहना चाहूंगा, जीवन भर अगर धन जोड़वा में लागोला रिया, अनेक प्रकार की बुराइयां करवा में लागे रिया, जीवन रे अंतिम समय भगवान रू नाम नहीं ले को, जीवन भर भगवान रू नाम लेवा वास्ते अंतिम समय में नाम ले केला। तो आप सबकी करबद्ध निवेदन है, शास्त्रों में अनेक प्रमाण है, हरेर नाम एव केवलम कलयुग नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग के लिए एकमात्र हरि नाम और हरि नाम ही मुक्ति का साधन है। अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई तरीका नहीं है, अन्य कोई तरीका नहीं है। और यज्ञ करवा भैया कभी यज्ञ सफल नहीं है, ध्यान धरवा भैया मन कड़ी भटकतो रहेला, काले अपने हाथ कड़ी झगड़ो की तो वो मन में आवेला, ध्यान नहीं करे कलयुग में। उन वास्ते हेलता फरता जरी भी टाइम मिले हरि नाम रो जप करो। मोए प्रतिदिन माला माथे बेन 2 घंटा हरि नाम जप करवारो अभ्यास करो। आप एक माला थी प्रारंभ करो, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट थी प्रारंभ करो, धीरे धीरे समय बढ़ाता होले माला जप करो। होले माला जप करवा में 24,000 लगभग अपने शब्द नाम लियो, तो अपनी प्रतिदिन 24,000 श्वास लियो, वन प्रत्येक श्वास माते भगवान रो नाम वेला, वो जीवन तो अपनो धन्य वेला। भक्तों मैं प्रारंभ में क्योंकि 24 घंटों में थी मात्र 2 घंटा, शुरुआत में 10 मिनट थी चालू करो, 2 घंटा भगवान ने देवारो प्रयास करो। आप मुझे कोई होबलोली बात नहीं कहता, हमारे जीवन में बॉम्बे जड़ा शहर में रेन मारो खूब परिवार प्रति ध्यान काम काज करें, व्यवसाय अच्छे थी करें, सुबह पोस्ट लें 11 बजे अवधि भक्ति कार्य में लगावें, पसे पूरा परिवार रे प्रति व्यापार रे प्रति सब काम समाज रे प्रति करें, विवाह बीजा सब अटेंड करो तो ही भक्ति करे है को भक्तों। और फिर जो टाइम मोबाइल देखवा में, जो टीवी देखवा में, जो गप्पा मारवा में करो, बन अनर्थ ने कम करे नो पे भक्ति में लगाओ। जीवन में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे तो एक प्रयास तो कर, वो थारो सहायता देवा वास्ते हमेशा तैयार हूँ। एक व्यक्ति एक पग भगवान की तरफ बढ़ावे ना, भगवान 1000 कदम अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं। ये कोई कहलवारी बात नहीं है, शास्त्र प्रमाणित बात है भक्तों। अपन कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में बात करनी बुराई एक बात किया तो अपन शास्त्र स्वीकार करें, तीसरा व्यक्ति ने क्यों, परंतु कथा में कहाँ हो बड़ी वो बीजान नहीं कहना चाहता। चैतन्य महाप्रभु कहें, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपन भारत भूमि माते पुण्य भूमि, भारत भूमि में भी राजस्थान जो तपस्वी और साधु और वीरांगना और भूमि है, वन माते जन्म लियो कोई साधारण बात नहीं है। पर उपकार करवा वास्ते लगाओ, पर उपकार की गण जो कोई हबड़ियों है, यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होना तारा देश। जो कुछ सुना है यथाशक्ति यथा संभव दूसरों को बताइए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनना है। गुरु बनने का अर्थ बड़ी गादी पे जाके बैठना नहीं है। जो कुछ भगवान के विषय में सुना है दूसरों कहना है। अपने समाज में अज्ञानता के कारण एक गुरु बनाया बनो पे जाए शरण सुए ना हो, परंतु गुरु काऊ कह रही है वो जीवन में आदेश पालन नहीं करता हूँ। और फिर सब क्यों, मैं राम कृष्ण को मानता हूँ, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है उसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। एक पिता के रूप में आप हजमे एको अपने बच्चा अपनी सुबह सोम आरती करें, अच्छी अच्छी सेवा करें, परंतु थारो कहनो नहीं माने तो थान का बच्चों को पसंद मिला।
ઓપે ભગવાનની આરતી કરો, શ્રૃંગાર કરો, પરંતુ ભગવાનનું કહેણું નહીં માનતા તો ભગવાન કિકણ પ્રસન્ન વેલા। અને આપણે હોય કે जीवन में माता पिता है, परंतु परम पिता परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता प्रमाण भक्तों 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। मैं इस जगत का पिता माता और परम पिता भी मैं हूँ। और जो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमें आदेश दे रहे हैं, उस सिद्धांत को अगर पालन नहीं करके हम अनेक प्रकार के व्यर्थ के कुतर्कों में लगे रहेंगे, भगवान हमारी से कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के अवतार रामदेव जी हमारे राजस्थान की पावन धरा पर विराजमान है। हम चल के उनके दरबार में जाते हैं, कई मन्नत मांगते हैं, परंतु अगर उनका वणरु कियोनो नहीं मानो जो भगवान श्री कृष्ण रूप में आया तो बाबा कटे प्रसन्न वेला। हालांकि वो अपनी मांग पूरी करे ही रही, छोकरा दे रहा, धन दे रहा, परंतु जो वास्तविक जगत की मुक्ति परवारो साधन है वो प्राप्त नहीं भी है। तो अंतिम संदेश भक्तों, कृष्ण कथा है वो पापियों को भी शुद्ध कर देती है। कृष्ण कथा है वो पापी थी पापती व्यक्ति है वही सुखी वेरो। पाश्चात्य जगत रो दृष्टांत भक्तों अपने भौतिक जगत में तो अनेक प्रकार पे साधना की है, परंतु पाश्चात्य जगत जो हर प्रकार नशा में लागोला उन्होंने भी शिला प्रभुपाद ज्ञान उन्होंने भक्ति के माध्यम से उन्होंने जीवन परिवर्तन किया। तो निश्चित रूप से अपने जीवन में भी परिवर्तन आवेगा। आप सबकी करबद्ध निवेदन है कि इन वाणी ने भगवान श्री कृष्ण री वाणी जो भगवत गीता के माध्यम से आपरे पास आवेली है, धारा प्रवाह भौतिक जगत री गंगारे में डुबकी लगावाती हो सब पापोरा मुक्त भी हो। जो भगवान श्री विष्णु रे श्री शरणोती निकली है, तो भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण रे मुखमंडल थी निकली है, वन्नो जीवन में पान करवाती और मुक्ति थी वंचित रही कोई सिद्धांत नहीं। अतः अभी आपके सबके सामने हरिनाम माला है, जो हरिनाम की इतनी महिमा कही है, अगर थे अन्नो जीवन में पालन करें, प्रतिदिन संख्या पूर्वक एक माला जप करेला या 2 माला जतरी भी माला जप करो, सबसे मोटी दक्षिणा है मोरे वास्ते, सबसे बड़ा उपहार है। अन्न अगर आप प्रमाणिकता थी करियो तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न वेला, निश्चित रूप थी प्रसन्न वेला। अनमु भक्तों आपने विश्वास रे हाथे कहूं कि जतरा भी आप नाम जप करेला, एक एक नाम जप आपरे जीवन में आपरो साथ देला, गलत और सही रे माय भेद करवारी शक्ति प्रदान करेला। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे। धन्यवाद। मैं घर पे तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बाकी हमारे अहोभाग्य गुरु महाराज पधारे। अब मैं आग्रह करता हूँ कि माला के बारे में प्रकाश जी, आप प्रेमानंद जी, विलासदास जी बोलिए आप कि माला का क्या उद्देश्य है, और वही लीजिए जो माला का पालन कर सकता है। मुझे हर्ष हो रहा है कि खुद के घर में बोलना सही नहीं लग रहा है। धन्यवाद आपका सभी का। माला के बारे में बता दीजिए ना, और माला फिर अभी बांट देते हैं ना, अभी ठीक पूर्ण करते हैं। हमारे सामने हरिनाम माला रखी हुई है, जिसका एक एक मंत्र के विषय में अगर हरिनाम की महिमा रे बारे में कियो तो कई दाड़ा कम लागे, परंतु शॉर्ट में आपने अतरुष को बोला कलयुग रे वास्ते एकमात्र नाम आधारा। कलयुग में और पे कोई साधना ठीक थी नहीं करेगा, अनेक त्रुटि वे के मंत्र तंत्र तसिद्रम देश काल हर्वस्त सर्व करोति निसिद्रम अनुसंकीर्तनम। तो अनेक प्रकार की तपस्या मंत्र जब साधना में गलती वे है के, परंतु और वण गलती थी अपन अनेक प्रकार पाप लागे, पर हरि नाम में कोई त्रुटि नहीं है भक्तों। आप आज आप देखिए चाइना रे में भक्ति में किकर नाम जप करें, हले कृष्णा कितना हले हले, तो ही वणों फल प्राप्त भी है भक्तों। भगवान भावरा भूखा है, भगवान ने प्रति पे अगर प्रेम थी नाम पुकारे ना, भगवान प्रसन्न वेला। आप हेलता फरता किसी भी अवस्था में नाम जप करो, वो सबसे बड़ी पुण्य है। तो आप सबकी निवेदन है एक एक आवे ना हरिनाम माला प्राप्त करो और ना प्रण लियो आज थी कि वो जीवन रो मारो जब जगो तब सवेरा, जठाती उठो वठाती सवेरो है भक्तों। जतरी जिंदगी गी वो तो गी, परंतु आज थी तो अपनो अगलो जन्म हजारा वास्ते प्रयास करो और जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन लावे है। तो आप सबसे निवेदन है कि स्वेच्छा थी अगर हृदय में प्रेरणा मिले, जीवन में कोई परिवर्तन चाहो तो आवे ना एक एक करीन माला ग्रहण करो और मन पालन करवारो प्रयास कर दो। हरे कृष्ण। आप